नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का भाग है जो सभी साधकों के लिए ऑनलाइन और निशुल्क ज्ञानमार्ग.गुरु पर उपलब्ध है। साप्ताहिक सत्संगों में हम कार्यक्रम से संबंधित कार्य करते हैं, प्रश्नों के उत्तर आदि दिए जाते हैं, परीक्षाएं आदि आयोजित होती हैं। तो आज की सत्संग एक परीक्षा से शुरू करेंगे जो डिम्पल की परीक्षा है। प्रश्न 1, ज्ञान मार्ग के क्या लाभ हैं? ज्ञान मार्ग एक आध्यात्मिक बौद्धिक मार्ग है। ये बहुत ही छोटा विनाशकारी मार्ग है जिसमें शुरू में ही मूल ज्ञान करा दिया जाता है, तत्व का बोध करा दिया जाता है। तो ये लाभ हानि अगर हम देखें तो लाभ यही लाभ है कि आप अपने तत्व का कि मैं अपने तत्व का बोध करती हूँ, मैं जानती हूँ, मैं ये जान जाती हूँ कि ये जीवन केवल एक लीला है और मैं सभी चित्तवृत्तियों से आसक्त नहीं रहती। इस जीवन को केवल लीला की भांति ही देखती हूँ, निर्लिप्त हो जाती हूँ, शांत और आनंदमयी हो जाती हूँ। यही इसका लाभ है। प्रश्न 2, ज्ञान दुर्लभ है, सही या गलत? इसे सही कहा जा सकता है क्योंकि ज्ञान यानी अनुभवों का तार्किक संयोजन या कहें तो अज्ञान का नाश। तो अगर मुझे ये एहसास हो जाता है कि मैं अज्ञानी हूं तो ही मैं ज्ञान की ओर अग्रसर होती हूँ। अगर मुझे शंकाएं उठती हैं, मुझे अपने जीवन पर एक प्रश्न चिन्ह लगाती हूँ, अपने होने पर प्रश्न चिन्ह लगाती हूँ कि क्यों हूँ, क्या है मेरा तात्पर्य इस दुनिया में, ये दुनिया, ये संसार, ये क्या है, तभी मैं ज्ञान की ओर एक कदम बढ़ाती हूँ। तो ये दुर्लभ है क्योंकि ज्यादातर लोग इस अज्ञान में ही अपना जीवन जी रहे हैं, उसी में प्रसन्न हैं। दुख सुख होने के बावजूद वो ज्ञान की ओर अग्रसर नहीं है। तो इसे सही कहा जा सकता है। हालांकि अज्ञान का नाश करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप अपने तत्व को जानने के लिए तत्पर हो जाएं तो ये बहुत ही आसान है, क्योंकि जिज्ञासा और बुद्धि दोनों ही मदद करती हैं। प्रश्न 3, ज्ञान के अच्छे साधन कहाँ उपलब्ध हैं? तो ज्ञान होता नहीं है, ज्ञान केवल अज्ञान का नाश है। तो ज्ञान के साधन कहें या अज्ञान को नाश करने के साधन कहें तो कहाँ उपलब्ध हैं? ये साधन मेरे अंदर ही है। मेरा अपरोक्ष अनुभव, मेरी तर्क बुद्धि, यही तथ्यों को सत्यापित करने में मेरी मदद करेगी। गुरु के संकेत, मार्ग के संकेत यही चाहिए जो इन साधनों से अज्ञान का नाश कर मैं ज्ञान की ओर बढ़ पाऊंगी या अपने तत्व को जान पाऊंगी, उसका बोध कर पाऊंगी। तो इसे ढूंढने कहीं नहीं जाना। प्रश्न 4, अज्ञेयता में सत्य भी अर्थहीन है, सही या गलत? जी, ये सही है क्योंकि अज्ञेयता जाना ही नहीं जा सकता। अज्ञेयता को जान नहीं सकते हैं। अज्ञेयता होना है, यहाँ मौन है। कुछ भी कहना अज्ञान को बढ़ाना है। ये संपूर्ण है, पूर्ण है। इसमें सत्य भी है, असत्य भी है, इसमें सब कुछ है। तो केवल सत्य नहीं, इसमें संपूर्णता है।
अनंत संभावनाएं हैं। प्रश्न 5, अस्तित्व और होना मात्र, इनमें क्या फर्क है? इनमें कोई फर्क नहीं है। अस्तित्व जिसे जाना ना जा सके, जो होना है, जो मैं सदा से हूं, केवल उसका बोध करना है, आत्मज्ञान प्राप्त कर इसका बोध करना है, और वही होना मात्र है, क्योंकि इसे जाना नहीं जा सकता। जानने का अर्थ है अनुभव हो जाना, जो कि संभव नहीं है। तो अस्तित्व, पूर्णता, संपूर्णता, अज्ञेयता, ये हुआ जा सकता है, इसे जानना संभव नहीं है, क्योंकि जानने के लिए दो चाहिए और वहां एक ही है, अखंडता ही है। प्रश्न 6, अनुभवकर्ता अनुभव का विपरीत है, सही या गलत? ये गलत है, क्योंकि अनुभवकर्ता अस्तित्व का अप्रकट आयाम है, वो तत्व है, और अनुभव अस्तित्व का प्रकट आयाम है, वो माया है, वो मिथ्या है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये विपरीत नहीं है। जहां अनुभव है वहीं अनुभव करता है, जहां अनुभव करता है वहीं अनुभव है। अनुभवकर्ता के पटल पर सभी अनुभव प्रकाशित हैं, और देखें तो दोनों अलग भी नहीं है। अनुभव और अनुभवकर्ता का विलय ही अनुभव क्रिया है, तो वो विपरीत नहीं है। प्रश्न 7, आत्मज्ञान किसको होता है? आत्मज्ञान किसी को नहीं होता। मैं अपने अज्ञान का नाश कर जब ये नेति नेति द्वारा जानती हूं कि मैं शरीर चित्त बुद्धि हूं ही नहीं, मैं तत्व हूं, मैं दृष्टा हूं, तो वहां कोई व्यक्ति रहता ही नहीं, वहां कुछ रहता ही नहीं, वहां कुछ बचता ही नहीं। तो आत्मज्ञान किसी को नहीं होता। प्रश्न 8, साक्षी भाव में कौन से अनुभव बदल जाते हैं? साक्षी भाव एक चित्त वृत्ति है, इस भाव में रहना कि मैं अनुभव करता हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं तत्व हूं। तो इस भाव में कौन से अनुभव बदल जाते हैं? तो अनुभव कोई नहीं बदलता, सभी अनुभव मेरे पटल पर प्रकाशित हैं, सभी कुछ जस का तस है। मैं केवल उनसे निर्लिप्त हो जाती हूं, मैं केवल एक दृष्टा हो जाती हूं, बदलता कुछ नहीं है। मुझे सत्य का बोध हो जाता है, और जो कुछ भी लीला है, जो कुछ संसारिक है, वो जस का तस चलता है। मैं केवल आनंद में रहती हूं। प्रश्न 9, एकता से परे क्या है? एकता से परे कुछ नहीं है। एकता यानी अखंडता, यानी अद्वैत, जहां दो नहीं है। तो जहां दो नहीं है उसके परे कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसे जानने के लिए बुद्धि भी संपूर्ण नहीं है, क्योंकि बुद्धि केवल तुलना कर सकती है। तो एकता के परे क्या है? एकता के परे कुछ नहीं है, मैं ही एकता हूं, मैं ही अखंडता हूं, और मेरा होना ही काफी है, इसके परे कुछ नहीं हो सकता। प्रश्न 10, जब करता नहीं तो मनन कौन करता है? जी, जब मैं अपने तत्व को जानती, जब मुझे अपने तत्व का बोध हो जाता है, तो मैं जानती हूं कि मैं करता नहीं हूं, सब स्वतः ही हो रहा है, मैं केवल दृष्टा हूं। परंतु इसका बोध करने के लिए मनन, ये मनो शरीर ही कर रहा है, जो मिथ्या है, परंतु मिथ्या का बोध
मिथ्या को ही होता है। मैं ही मनन करके, मैं ही अनुभव बन के अपने मनोशरीर यंत्र से जो भी श्रवण किया है उसे सत्यापित करती हूँ अपने अप्रोक्ष अनुभव और तर्क के द्वारा। तो मनन तो मैं ही करती हूँ, परंतु जैसे जैसे मेरी शंकाएं दूर होती जाती हैं, मैं अपने तत्व का बोध कर लेती हूँ, मैं सत्य को सत्यापित कर लेती हूँ, बुद्धि का समर्पण हो जाता है, तो वहां कर्ता भाव नहीं रहता, वहां केवल होना मात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। आपका प्रयास बहुत अच्छा रहा। आपको मिलते हैं 8.5 अंक। 8.5 अंक बहुत अच्छे अंक हैं और इससे पता चलता है कि आपकी तैयारी पूर्ण है। बचे हुए चरण आसानी से आपके पूर्ण हो जाएंगे। अब तो आप पास हैं और आप चरण 4 में पहुंच गए हैं। गुरुजी कुछ कहने की आज्ञा हो। आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ गुरुजी, बहुत बहुत आभारी हूँ। और रेणु जी, आदित्य जी ने बहुत मेहनत की, बहुत उनके मार्गदर्शन से ही ये संभव हुआ। अनुपमा जी, रूबी जी और मेरे संगी सभी साधक, सबका बेहद धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत धन्यवाद। सब कृपा है। साधक को बस प्रण लेना है, उसके बाद सब अपने आप होता है। अब इसका माध्यम कोई भी हो, सब एक ही है, आप जानते हैं। जारी रखिए, मार्ग पे चलना जारी रखिए, आपका भविष्य तो बहुत अच्छा है। और हमें इन प्रश्नों पे ज़्यादा चर्चा करना नहीं पड़ेगा। एक भी उत्तर गलत नहीं आया है आपका। यदि समय बचा तो हम एक आध प्रश्न ले लेंगे बाद में। तो चलते रहिए और हम आगे बढ़ते हैं सत्संग में। यदि आपके किसी के प्रश्न हैं तो ज़रूर लिखिए। अनागामी का प्रश्न है कि ज्ञान मार्ग में ये जानने के बावजूद कि मात्र अनुभव करता ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या अनुभव है। यदि कोई निकट संबंधी कष्ट में हो या मुसीबत में हो तो हम सहायता नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मन शांत नहीं हो पाता। ये सब लीला हो रही है, ये भूल जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करें? जो करीब ही नहीं है वो मुसीबत में है, कष्ट में हो, तो मन आसानी से लीला जानकर सब देखता है। जब सब ब्रह्म ही है तो भेद क्यों करता है मन? अच्छा प्रश्न है। इस वृत्ति को हम कहते हैं अहम वृत्ति। जो निकट संबंधी है उसको अहम मेरा कहता है, उसमें कुछ निवेश है उसका। शायद उत्तर जीविता के काम आ रहे हैं वो, या ये बचपन से उस पर प्रभाव पड़ा है, संस्कार पड़ा है कि इनकी सहायता करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये मेरे लोग हैं, मैं और मेरा आ गया। तो यदि ये अहम वृत्ति थोड़ी सी भी शक्तिशाली है तो वो ज्ञान भुला देगी। तो क्या करें? जो संभव है वो कीजिए, हर संभव प्रयास कीजिए कि आप सहायता कर पाए। और ना कर पाए तो कोई बात नहीं, सब कोई हर समय सबकी सहायता करने में समर्थ नहीं होते। तो ठीक व्यवहारिकता में जो संभव है वो कर देना है। अगर आप भूल जाते हैं तो भी कोई बात नहीं, शायद वो ज़रूरी था। शायद आप भूलते नहीं तो आप प्रयास नहीं करते, इसलिए वो प्रकृति ने इंतज़ाम कर रखा है कि जहाँ अहम भाव आना चाहिए वहाँ आता है, जहाँ साक्षी भाव आना चाहिए वहाँ आता है। तो साक्षी भाव व्यवहारिकता का विपरीत नहीं है, या व्यवहारिकता का अंत करने का इसका काम नहीं है, उसी को प्रकाशित करने का काम है साक्षी भाव, जो भी हो रहा है उसको। तो देखिए, हाँ अहम वृत्ति चल रही है, देख लीजिए 2 मिनट शांति से। अहम वृत्ति कह रही है कि हाँ मेरे निकट संबंधी है, मेरे संस्कार ऐसे पड़े हैं, जबकि मैं जानता हूँ कि ये सब लीला है, ये सब माया है, फिर भी अब क्या ज़रूरी है। और अगर आप कुछ कर पाएँ तो ठीक है, अगर आप साक्षी भाव भी भूल जाएं आप ज्ञान भूल जाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो थोड़ी देर चलता है, उसके बाद वापस आ जाएगा साक्षी भाव, और वो वृत्ति फिर से प्रकाशित होगी कि वो मन कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाया, ऐसा वैसा, और मैं ऊपर से भूल भी गया कि संबंधी सब मिथ्या है। तो इसको भी प्रकाशित कर लीजिए। अगर वहाँ पछतावा है उसको भी देख लीजिए कि हाँ ये अगर अहम वृत्ति नहीं होती, इस प्रकार के संस्कार नहीं होते तो पछतावा नहीं होता, ये इस तरह की बेचैनी नहीं होती,
इस तरह की निराशा नहीं होती मुझे। अब दूसरे मामले में क्या करें जहाँ पर कि वो अनजान व्यक्ति है, यहाँ पर भी देखिए हम कह रहा है कि ये मेरा नहीं है, मेरा कोई संबंध नहीं है इससे, और वो एक निर्लिप्त भाव में आ जाता है कि यहाँ तो कुछ करना भी ठीक नहीं है, ना करना भी ठीक है। देखिए ये वृत्ति मनुष्य में ऐसी है, इसको प्रकाशित कीजिए कि हाँ अब ये मन इस संदर्भ में ऐसा हो गया है। और अगर आप भूल भी जाए कि हाँ सब ब्रह्म है, सब मैं ही हूँ, कोई बात नहीं, बाद में वो याद आएगा। जब याद आए तो ये दोहराइए मन में कि ऐसा हुआ, कोई बात नहीं। ये मानसिक वृत्ति है, अहम वृत्ति, और पूरी तरह प्राकृतिक है। इसको बस देखना है, इसको हटा के कुछ और करने की कोई आवश्यकता है नहीं। बिल्कुल सही है, ये ऐसा ही होता है, सब जगह ऐसा ही होता है, सभी में ऐसा ही होता है। अगर अनजान है और मुसीबत है और आप कुछ नहीं कर पा रहे तो भी वो ब्रह्म ही है, वो अनजान व्यक्ति ब्रह्म ही है, वो ब्रह्म है। ये जान लेने का ये अर्थ नहीं कि अब आपको अपना व्यवहार छोड़ के कुछ और करना है, जो कि पूरी तरह से मनुष्य के बस के बाहर की बात है। हर अनजान व्यक्ति की सहायता करना एक आम आदमी के लिए असंभव सा है। एक आध की कब कर सकते हैं, किसी को कुछ समस्या है तो आप कुछ पैसे दे सकते हैं, भली अनजान हो कि कोई मुसीबत में आप उसको सहारा दे सकते हैं, हो सकता है। यहाँ तक कि पशुओं को भी किया जा सकता है, लेकिन सबको नहीं और हर समय नहीं। ये व्यवहारिकता कहती है। और हाँ वो मन कहेगा कि हाँ ये तो कोई और है, वो ये भी ब्रह्म की लीला है, ये भी ब्रह्म है। वो मन जो कहता है कि ये मेरा नहीं है, अनजान है, संबंधी नहीं है, ये भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही कर रहा है। ये भी कर तो नहीं रहा, लेकिन ऐसा बोला जा सकता है, ये भी ब्रह्म में ही हो रहा है, पूर्ण है। यहाँ समस्या एक ही आ सकती है कि आप ये ठान ले कि जब संबंधी है तो सब मिथ्या है ये जान के छोड़ देना है, और जब अनजान है तो ब्रह्म है जान के उसकी सहायता करनी है, कुछ भी हो जाए। अगर आपने ऐसा ठान लिया है तो कोई विकार आ गया, फिर अभी प्राकृतिक नहीं रहा। शायद आप समझ रहे होंगे, ये जरूरी नहीं है कि साक्षी भाव में ऐसा होना ही चाहिए, जरूरी नहीं है। अब मान लीजिए कोई अनजान आदमी मुसीबत में और आपका साक्षी भाव है कि हाँ ये भी मेरा ही रूप है, और ना भी हो ब्रह्म रूप, मनुष्य के नाते ये भी दूसरा मनुष्य है, मनुष्यता के नाते सहायता करनी चाहिए। ये आप साक्षी भाव में पूरा देख पा रहे हैं, परंतु आप असमर्थ है, आप नहीं कर पाते, तो इसको भी देख लेना है, ये भी पूरी तरह सही है। फिर मन में विचार आएगा कि अरे ये ब्रह्म है, तुम जानते हो फिर भी कुछ नहीं कर रहे हो। अब ये एक छोटा सा अज्ञान है, ये छोटा सा विकार है, क्योंकि यहाँ मान्यता है कि सब ब्रह्म है, तो मुझे इस जीव को, इस मनुष्य शरीर यंत्र को कूद जाना चाहिए मैदान में, वो सबका भला करना चाहिए। ये एक छोटा सा विकार है, छोटी सी ना समझी आप कह सकते हैं। ऐसी कोई शिक्षा नहीं कहती, ऐसा कोई गुरु नहीं कहता, और गुरु भी ऐसा ही करता है जो सामान्य आदमी करते हैं। गुरु सब लोग मुसीबत में हो तो वो कूद नहीं जाता सबकी सहायता करने। हमारी सीमाएं हैं, मनो शरीर यंत्र की सीमाएं हैं, उन सीमाओं में जो हो सकता है उतना कर दिया जाता है, वो पूर्ण प्रकाशित साक्षी भाव में किया जाता है। तो साक्षी भाव का अर्थ ये नहीं है कि आपका व्यवहार बदलना चाहिए आपको जबरदस्ती, और मन धिक्कारता है फिर आपको। अगर ये मान्यता है आप में कि व्यवहार बदल ही जाना चाहिए मेरा, मनुष्य की जगह में कुछ संत हो जाऊं, तो वो साक्षी भाव का अर्थ जाना नहीं गया। ऐसा जरूरी नहीं है होना, कुछ बदलना जरूरी नहीं है। आज एक प्रश्न भी आया था, कौन से अनुभव बदल जाते हैं साक्षी भाव में? उत्तर बिल्कुल सही था, कुछ बदलना जरूरी नहीं है, बस जो हो रहा है उसको प्रकाशित करना है, देखना है, वो कर्म भी होगा। अगर वो जरूरी है तो हो जाएगा, कर्म हो पा रहा है तो हो जाएगा, आप असमर्थ है तो नहीं होगा। ये पूर्णता है, ये सही है। और ये मान्यताएं बना लेना कि साक्षी भाव के बाद मुझे अब जबरदस्ती बदलना ही है स्वयं को। ज्ञान ये नहीं कहता, ज्ञान कभी ये नहीं कहता कि सब अनुभव मिथ्या है, सभी संबंध मिथ्या है तो आपको छोड़ देना है, कभी नहीं कहता है ज्ञान। वो कहता है उसको निभाना है, उसको पूर्ण करना है, आपका कर्तव्य। कर सके तो करो, नहीं तो कोई बहुत बड़ी मुसीबत तो आ नहीं रही, पाप तो है नहीं, मैं नहीं कर सकता, ये क्षमा मांग के निकल जाना है। और ज्ञान ये भी नहीं कहता कि लोग मुसीबत में तो उनकी सेवा करनी है आपको सब छोड़ के, नहीं। ज्ञान ये कहता है कि मन में क्या चल रहा है वो देखना है, ये कहता है साक्षी भाव। ये कहती है शिक्षा, करना नहीं, साक्षी भाव करना नहीं, देखना है।
करना वही है जो व्यवहारिकता में होता है, जो इस मनुष्य के लिए निर्धारित है, वो उचित है, वो उचित है। अगर कुछ परिवर्तन आता है साक्षी भाव में, आपके व्यवहार में, तो वो भी ठीक है, वो भी प्राकृतिक रूप से आ रहा है तो ठीक है। मैं ये जानता हूँ, इतनी बात तो मैं जानता हूँ, कम से कम इतना परिवर्तन जरूर आएगा कि कोई अनजान व्यक्ति है आपके आसपास, तो आप उसको जबरदस्ती मुसीबत में नहीं डालेंगे कभी। इतना परिवर्तन तो आ जाएगा। अगर वो मुसीबत में, तो उसकी मुसीबत, उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाएंगे कभी। इतना परिवर्तन आ जाएगा। वो पहले से ही आप होंगे वैसे, समझ लो, ऐसा मान सकते हैं कि एक आध व्यक्ति की ऐसी वृत्ति है, तो वो शुद्धि जरूर हो जाएगी। ये तो संभवनी की साक्षी भाव की साधना 3 महीने से चल रही है, और वो 3 महीने में वो आम व्यक्ति संत बन गया। संभव नहीं है, संत भी ये सब नहीं कर पाते। जो यथा संभव जो हो सकता है, उनके यथा सामर्थ, उतना ही कर पाते हैं संत भी। तो क्या वो इस प्रकार की ग्लानि में रहते हैं? क्या वो रोते हैं कि सब माया है फिर भी मैं इसकी करता हूँ सहायता, उसकी नहीं करता? सब ब्रह्म है फिर भी इसी की कर पाता हूँ, उसकी नहीं करता? नहीं, आज तक कोई महापुरुष मैंने ऐसा देखा नहीं। क्यों नहीं है ऐसा? वो विकार नहीं है उनमें, ये मान्यता नहीं है। तो देखिए, अनागामी को मैं सुझाव दूंगा, अपनी मान्यताओं प्रश्न चिन्ह लगाइए। अब ये जो मन है, ये जो अहम है, वो साधक की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। वो अहम जो है पिछले दरवाजे से आ गया है कि तुम साधक हो, अब ये करो। मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा। ये भी अहम ही है, दूसरा रूप लेकर आ गया है। अब वो नैतिकता और इंसानियत और इस तरह के दावे कर रहा है, और उस पर ज्ञान आरोपित कर रहा है कि देखो ज्ञान तो ऐसा हुआ था, अब ये नैतिक है, अब ये करो। अब ये उसका खेल है। अहम का ही खेल है। ब्रह्म कभी नहीं कहता कि कोई अनजान है तो उसकी सहायता करना ही है। ब्रह्म नहीं कहता। ब्रह्म अर्थात आप स्वयं अनुभव करता है। ये नहीं कहता कि संबंधियों को छोड़ दो क्योंकि मिथ्या है सब कुछ। अनुभव करता नहीं कहता है ना। क्या है अनुभव करता? वो आप हैं। साक्षी भाव आप जो है वो हो जाना है, न कि मन के खेल में फंसना। तो हाँ, होता है ऐसा कभी कभी। ये बड़ा विचित्र है। अहम, ये मन, ये चित्त बड़ा जटिल है। इस तरह की वृत्तियां पैदा करता है वो। और आपको इसको भी देख लेना है, इसको भी जान लेना है, उसकी असलियत जान लेना है कि अब ये ऐसा खेल हो रहा है। भीष्म ने पूछा है, डिम्पल जी ने 10वें प्रश्न के उत्तर में कहा कि मिथ्या का ज्ञान मिथ्या को होता है, तो क्या यह सही है? ये काव्यात्मक है, कविता जैसा है। हाँ, उन्होंने कहा यहाँ मिथ्या का ज्ञान का अर्थ है कि अनुभव जो हो रहा है, जो अनुभव से जाना जा रहा है। कौन जानता है? अगर हम कहें कि वहाँ पे व्यक्ति है जो जानता है, मनुशरीर है, तो वो क्या है? मिथ्या है ना। मिथ्या का ज्ञान मिथ्या को हो रहा है, ऐसा कविता में कह सकते हैं। अगर और सटीक बनाना चाहें इस वाक्य को, तो आप कह सकते हैं कि जो मान्यता थी कि जो अनुभव है वो सत्य है, वो मान्यता का नाश हो रहा है। स्मृति में वो जो अतार्किक संबंध बना था कि जो अनुभव है वो सारे सत्य हैं, वो अतार्किक संबंध नष्ट हो गया। ये बड़ा सटीक वाक्य है, ये कविता में नहीं कहा गया है। तो ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि मिथ्या एक वस्तु है, उसको किसी और वस्तु का ज्ञान हो रहा है जो कि पूरी तरह मिथ्या है। ये इसका अर्थ नहीं है, ये ठीक अर्थ नहीं है। तो सही अर्थ ऐसा लगाना चाहिए। इसलिए मैंने कहा है, नए लोगों को कविता समझ में नहीं आती। नए लोगों को सटीक शब्द बताने पड़ते हैं, सटीक वाक्य बताने पड़ते हैं। तो किसको ज्ञान होता है? किसी को नहीं, है ना। मनन कौन करता है? कोई नहीं। वो डिम्पल ने भी बताया, कोई नहीं। लेकिन ये प्रतीत होता है इस तरह का कर्म हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। वो ज्ञान हो नहीं रहा है, वो अज्ञान का नाश हो रहा है, वो भी प्रतीति होता है। अज्ञान कैसे आ गया? वो भी मिथ्या है, वो भी प्रतीति हो रहा है कि अज्ञान आ गया है। यहाँ अज्ञान है, अब ये मिथ्या रूप वो अज्ञान के अनुसार चल रहा है। उसकी गति अज्ञान के अनुसार हो रही थी मिथ्या रूप की, ज्ञान से वो हट गया। अब उस मिथ्या रूप की गति ज्ञान के अनुसार होने लगी। इतना ही हुआ। और ये सारा सपने का भाग है, ये सारा सपने में हुआ। न कोई था जिसको अज्ञान था, न कोई था जिसको ज्ञान था। ये थोड़ा सा उन्नत विश्लेषण है,
इस पर मनन कीजिए। अज्ञान हटाना एक उपाय है ताकि जहां पर भी अज्ञान है वहां सत्य स्वरूप स्थापित हो जाए। क्यों करना चाहते हैं हम? कोई कारण नहीं है। शायद वहां पे इच्छा है कि मैं अपने सत्य स्वरूप में आ जाऊं, शायद इच्छा है, उसका उपाय कर दिया जाता है कि हाँ जी आ गए आप सत्य स्वरूप में, हो गया। उससे वो जो भी मिथ्या स्वरूप था वो सत्य नहीं हो जाता, वो मिथ्या ही रहता है। अज्ञान हटने के बाद सत्य स्वरूप दिख पड़ता है, इतना ही होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि पहले वो व्यक्ति, वो साधक मिथ्या था, मिथ्या पूरी तरह से झूठ था, ज्ञान हो गया अब वो सच हो गया, अब वो सत्य हो गया। नहीं, वो अभी भी मिथ्या ही स्वरूप। वह ये मान्यता समाप्त हो गई कि मैं मिथ्या स्वरूप हूँ। अब ये वहां पे ज्ञान आ गया सत्य स्वरूप का, बस इतना ही हुआ। एक प्रकार का शुद्धिकरण हुआ स्मृति का। सब सपना है। यहाँ पे ज्ञान होने के कारण वो साधक सच नहीं हो जाता, वो ज्ञान होता नहीं है। जो होता नहीं है न वो सच है न वो झूठ है, अज्ञता में वो पहुंच जाता है। ये एक और तरीका है बताने का। दिवाकर ने पूछा है, पिछले सत्संग में संकेत मिला था कि कारण शरीर के अध्ययन में कई जीवन लग सकते हैं। इस संकेत पर मनन करने से अप्रोक्ष अनुभव में आया कि जीव का जीवन तो आत्मज्ञान के पश्चात ही समाप्त हो जाता है, फिर अनंत विस्तार वाला महाजीवन प्रारंभ होता है जो पहले से ही है। साथ ही गुरु का जीवन भी अनंत काल तक रहेगा। हाँ, उनके नाम रूप में भिन्नता आ सकती है पर अपनापन अक्षुण्ण रहता है। मनन के विषय एवं उसके परिणाम गुरु क्षेत्र से आते हैं। मनुशरीर यंत्र तो एक माध्यम है, अब न बंधन है और न मुक्ति। क्या ये मनन सही दिशा में? काफी सही दिशा में है, काफी सही दिशा में। आपने अनुमान अच्छा लगाया है। एक बात ध्यान रखिए कि ये महाजीवन और ये समाप्त हो जाता है और ये गुरु हमें अनंत काल तक रहता है, ये सब अप्रोक्ष अनुभव में नहीं है। ये अप्रोक्ष अनुभव में नहीं है परंतु तार्किक है ये बात। तो ये एक प्रकार की मान्यता है। इतना ध्यान रखिए, इतना ध्यान रखिए कि हम पूरी तरह से अब माया के क्षेत्र में आ गए हैं और यहाँ पर वैज्ञानिक धारणाएं, इस प्रकार की अनुमान, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, ये उपयोगी है परंतु सत्य नहीं। कुछ भी आरंभ हो, कुछ भी अंत हो, सब मिथ्या है, सब प्रतीत हो रहा है ऐसा। इतना आप मनन में जोड़ लेंगे तो वो मनन पूरा हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। क्या कुछ और हो सकता है? जो आपने सोचा है क्या वो ना हो के कुछ और हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। माया है, अनंत संभावना है, परंतु जो आपने लिखा है वो अक्सर पाया गया है। किसने पाया है? जो उतने आगे पहुंचे हैं उन्होंने पाया, उन्होंने बताया, उन्होंने कृपा की बताने की कि देखिए हमारा ये अनुभव रहा है। हम तो नहीं जानते, लेकिन हम तो वहां पहुंचे नहीं है। हम कैसे बोले कि गुरु का जीवन अनंत काल तक रहेगा? क्या प्रमाण लाएं इसका? केवल अनुमान किया जा सकता है और वैज्ञानिक धारणाएं बनाई जा सकती है। तो ये केवल रुचि की बात है कि आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो रुचि की बात है। हो सकता है कि वो इतना साधारण सा हो कि उसमें रुचि समाप्त हो जाए। तो हाँ, सही बात है, ना बंधन है ना मुक्ति है। अब कारण शरीर का अध्ययन करके भी कोई ज्यादा फायदा है नहीं, क्योंकि वो ये तो अभी जाना गया, ये तो प्रमाणित है कि ना बंधन है ना मुक्ति है। ये प्रमाणित है। कारण शरीर अपने आप में पूर्ण रचना है, वो बंधन में नहीं और परिवर्तनशील है। अब उसको जानने का कोई कारण नहीं रह गया, कारण शरीर का अध्ययन करने का कोई बड़ा कारण नहीं रह गया, इसलिए रुचि समाप्त हो सकती है ना। लेकिन हो सकता है कि किसी में ये जिज्ञासा बनी रहे कि देखूं मैं ये है क्या। ठीक है, मुक्त है, बंधन में नहीं है, परंतु आगे देखें होता क्या है। इतने हो सकता है इस कारण रुचि आ जाए। परंतु केवल एक ही विकल्प नहीं है, बहुत सारे विकल्प हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है, गुरुजन ऐसा बताते हैं कि अक्सर ऐसा होगा, ऐसा महाजीवन होगा, ऐसी महामाया है, ऐसा कारण शरीर है, ऐसा गुरु क्षेत्र है। क्या सबके लिए होगा? कुछ कह नहीं सकते हम। माया अंधकार है, न आगे का पता है हमें, न पीछे का पता है, न प्रमाण है। जो भी आप जानते हो एक क्षण है, ये अभी, इस समय, ये वर्तमान, इतना आप जानते हैं।
इतना 100% प्रमाणित है। बाकी मान्यता है, बाकी धारणा है। कोई कोई मान्यता उपयोगी होती, किसी किसी की रुचि होती। तो हाँ, मनन तो आपका अनुमानित है कि ऐसा हो सकता है। मनन का आधार सत्य होना जरूरी है। दिवाकर ने कहा है कि साक्षी भाव में जो आवश्यक है वो हो जाता है। हाँ जी, ये इन्होंने एक अच्छा बिंदु बताया कि इतनी चिंता क्यों करते हो कि ये संबंधी है, वो पराया है। जो होना है वो हो जाता है। क्या ये पूरी तरह से बंधन मुक्त करने वाली चीज नहीं है ना? अगर इसको आप जटिल बना दे, अरे मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मेरा ज्ञान ये कहता लेकिन मैंने वो किया, अब भी जटिल हो गया। अब तो वो साधक बंधन में है, एक तरह के बंधा हुआ है। अब वो किसी और से नहीं, अपने ज्ञान से बंध गया है, अपने ज्ञान में उलझ के गिर गया, अपने ज्ञान के जाल में। तो ये तो हमारा लक्ष्य नहीं था। हमारा लक्ष्य तो आपको पंख देकर हवा में उड़ा देना है, आसमान में, जो कि साक्षी भाव करता है, मुक्त कर देता है, कर्तव्य मुक्त। अगर उस समय साक्षी भाव ना भी रहा, जब याद आ जाए तो आप देखेंगे अब कर्तव्य मुक्त ही थे। कोई करता था नहीं, सोचने वाला मन है, उसका कोई मूल्य नहीं। क्या सोचता है वो? अगर वो कुछ होना आवश्यक था और वो हो सकता था तो वो हो जाता, किसी के सोचे बिना, किसी के करे बिना। कितना सरल है देखिए। ये सरलता धीरे धीरे आ जाएगी जीवन में, और ना आप दूसरों को दोष देंगे, ना स्वयं को। आ जाएगा धीरे धीरे, जल्दी क्या है। आनंद भाई ने पूछा है, ज्ञान भी है स्वयं का कि मैं अनुभव करता हूँ, पर किसी जीव को पीड़ा में देखकर मैंने पाया मैं ही रो भी रही हूँ और मैं ही स्वयं को देख पा रही हूँ। यह क्या है? इसको हम कहते हैं संवेदनशीलता। अगर आप नाम ही जानना चाहते हैं कि ये वृत्ति क्या है, यह संवेदनशीलता जो ज्ञान होने का परिणाम है। अब यहाँ जीव का अर्थ हो सकता मनुष्य हो, परंतु आप दूसरे जीवों को भी नहीं देख पाएंगे पीड़ा में, जानवरों को, पक्षियों को, और आप भूल कर भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि उनको दुख हो जाए। जो उनके कल्याण के लिए सही हो आप करेंगे। इसीलिए ज्ञान होने के बाद या आध्यात्मिक वृत्ति के व्यक्ति शाकाहारी हो जाते हैं, अहिंसक हो जाते हैं, मीठा बोलते हैं, भले ही झूठ बोले वो मीठा बोलते हैं, क्योंकि संवेदनशीलता बहुत बढ़ गई है। ना केवल वो बढ़ गई है, क्योंकि साक्षी भाव है। अब वो जो मानसिक पीड़ा, मानसिक दुख हो रहा है, वो स्पष्ट दिख भी जाता है। आप बोलेंगे क्या बड़ी मुसीबत है? तो नहीं, ये प्राकृतिक है, ये प्रगति के चिन्ह है। मान लीजिए एक आम व्यक्ति है, उसको किसी की पीड़ा देख के कुछ नहीं होता, तो उसको ज्ञान भी नहीं है, उसको साक्षी भाव भी नहीं है, क्या हम कहेंगे उसकी प्रगति अच्छी है? नहीं। एक ज्ञानी व्यक्ति है, उसको ज्ञान भी है, संवेदनशीलता भी है, दूसरों की पीड़ा देखकर वो दुखी होता है, दूसरों को पीड़ित करता भी नहीं है, वो दुखी करता भी नहीं। क्या हम कहेंगे इसकी प्रगति हुई है? हाँ जी, हुई है, हुई है। अभी भी वो मनुष्य ही है, परंतु थोड़ा सा 2 कदम आगे बढ़ गया है। इसको हम करुणा भी कह सकते हैं, अति करुणा। तो करुणा, ये संवेदनशीलता का अर्थ ये नहीं कि आपका साक्षी भाव चला जाएगा और आप पत्थर हो जाएंगे, आप निर्दयी हो जाएंगे, ये नहीं है। वो और बढ़ जाएगा। करुणा और बढ़ जाएगी, और लोगों का दुख अब आप सहन नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको वो पूरी तरह से अनुभूति होगी उसकी, ऐसा प्रतीत होगा कि मुझे ही हो रहा है। और ये सबके साथ नहीं होगा, किसी किसी के साथ हो सकता है, किसी के साथ ना हो तो ये ना समझे कि मेरी प्रगति नहीं हुई, आपकी भी हुई है, परंतु प्रभाव कुछ और दिखेगा। हाँ, इतना सामान्य रूप से देखा जाता है कि साक्षी भाव में कम से कम व्यक्ति किसी को जानबूझ के दुखी नहीं करेगा। भले ही वो दुखी है तो उसको कुछ लगे या न लगे, संवेदनशीलता हो या ना हो, लेकिन जानबूझ के नहीं करेगा। अज्ञानी ही करता है जानबूझ के दुखी किसी को, क्योंकि वो स्वयं दुखी होता है, इसलिए वो दुख बांट रहा है। बांट रहा है अर्थात फैला रहा है। वो बहुत सामान्य बात है। कब तक रहेगा ऐसा? कुछ ही दिनों की बात है। सब कुछ अनित्य है, सब कुछ परिवर्तनशील है। धीरे धीरे चित्त के लिए वो सामान्य हो जाएगा। और व्यवहारिकता कहती है कि हमें जो भी संवेदनशीलता है, हमेशा कर्म करना जरूरी नहीं है। ये व्यवहारिकता कहती है जितना संभव है उतना कर्म होगा, जो आवश्यक है वो होगा। ये व्यवहारिकता के कारण, बुद्धि के कारण संवेदनशीलता छुप जाती है कि आप रोते धोते भागते दौड़ते नहीं हो,
आसमान नहीं सिर पे उठा लेते। इसका अर्थ ये नहीं कि संवेदनशीलता चली गई, इसका अर्थ ये है कि समझदारी है वहाँ पे, और प्रगति हो गई है। अब और प्रगति हो गई है कि आप ये जान गए हैं कि हाँ इतना ही हो सकता है, कर्म इतना ही हो सकता है। भले ही साक्षी भाव ने वो संवेदनशीलता को प्रकाशित कर दिया है, फिर भी साक्षी भाव ये नहीं कहता कि अब कुछ करो इसका, कभी नहीं कहता। तो इसको भी साक्षी भाव में देखते रहिए जो हो रहा है। अगर कोई कहे, कोई साधक ऐसा हो वो कहे नहीं मुझे तो कोई रोना नहीं आता, हाँ पीड़ा मुझे पसंद नहीं है, मुझ में हो या किसी में हो, ये मनुष्य का स्वभाव है, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं आता रोना, तो क्या मेरी प्रगति नहीं हुई? अब ये ठीक नहीं है विचार, ये मान लेना ठीक नहीं है, क्योंकि चित्त अलग अलग है सबके। तो ये प्रभाव कुछ और आएगा, वहाँ पर कोई और प्रभाव आएगा। एक दो तरह के साधक होते हैं, तो ये एक तरह का साधक है संवेदनशील साधक। एक होता है जो इस तरह का दृश्य देखता है तो भले ही संवेदना ना आए उसमें, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है, उसे देखना नहीं चाहता। ये एक और तरह का, थोड़ी सी संवेदनशीलता है परंतु उसका व्यवहार अलग है। अब रो नहीं रहा है तो उसको देख भी नहीं सकता वो क्या हो रहा है। वो ऐसे ही तीसरे तरह का साधक होगा, चौथे तरह का साधक होगा, इस तरह के हो सकते हैं। सबकी प्रगति हुई है, परंतु क्योंकि उनके संस्कार अलग अलग हैं, उस स्मृति में अलग अलग विशेषताएं हैं, तो उनका व्यवहार अलग अलग दिखेगा। तो प्रगति व्यवहार से इतनी नहीं जानी जाती जितनी कि साक्षी भाव से, ज्ञान से। ज्ञान हुआ है आपको, हाँ जी हो गया, बस काफ़ी है, काफ़ी। अब व्यवहार कुछ भी हो, क्या पूरी तरह विपरीत व्यवहार है कि कोई पीड़ा में है और आप उसको और पीड़ा दे रहे हैं या उसे कोस रहे हैं कि तू इसी लायक है, अब नहीं हुई प्रगति, हम कह सकते हैं अब नहीं हुई है प्रगति। ये तो आम आदमी भी नहीं करेगा इतना। तो हमारे प्रगति के मानदंड बड़े सरल से हैं, यही होना चाहिए, नहीं हुआ तो तुम्हारी प्रगति नहीं हुई, तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ, ये बेकार की बातें हैं। सभी की आध्यात्मिक यात्रा उनकी निजी यात्रा है, बाहर से कोई बता नहीं सकता क्या हो रहा है, बाहर से निर्णय नहीं ले सकता कोई। ये मैंने जोड़ दिया है। संवेदनशीलता कभी कभी होगी, कभी कभी आके चली जाएगी, और सब ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि पहले मैं संवेदनशील थी अब तो नहीं रही, क्या पतन हो गया मेरा, नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सामान्यकरण हो गया, अब वो सामान्य बात है। अनागामी का अगला प्रश्न है, क्या अनुभव का स्वतंत्र अस्तित्व है? नहीं, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो अस्तित्व स्वयं है ना। अस्तित्व स्वयं अनुभव है, ऐसा नहीं कि दो अस्तित्व है, एक में केवल अनुभव करता पाया जाएगा, एक में केवल अनुभव पाया जाएगा, ये तो संभव ही नहीं। वो अनुभव पाया भी जाएगा तो किसको होगा वो? ऐसी कल्पना की जा सकती कि जगत है, वस्तुएं हैं, शरीर है, लेकिन कोई नहीं देख रहा उनको। अब उसको कहेंगे हाँ अब ये जो चीज़ें हैं स्वतंत्र अस्तित्व है उनका, भले कोई नहीं देख रहा, लेकिन ये कल्पना है। क्योंकि प्रमाणित करने के लिए कि अनुभव स्वतंत्र है, देखो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, किसी को जाकर वो देखना पड़ेगा, अप्रोक्ष अनुभव लेना पड़ेगा उसका नाम ही अनुभव है ना। इसलिए हमने उसका नाम जगत या वस्तु नहीं रखा, उसका नाम अनुभव रखा। अस्तित्व का प्रकट रूप जगत नहीं कहलाएगा, अनुभव कहलाएगा। जैसे ही अनुभव हो जाएगा उसका, तो अब वो देखा जाएगा कि एक ही है, अनुभव करता भी है वहाँ। और क्या देखा जाता है कि हमेशा ऐसा ही है, हमेशा ऐसा ही है कि कोई भी अनुभव हो वो अनुभव करता के पटल पर ही उभरता है, चाहे वो जगत हो, चाहे शरीर हो, चाहे मन हो, चाहे कुछ और हो। कभी कभी ये कल्पना उपयोगी है कि अगर उसको कोई नहीं देख रहा है, कोई दृष्टा नहीं है, तो भी वो है। ये कल्पना उपयोगी है कभी कभी। मान लीजिए आपको मुंबई जाना है, लेकिन आपको तो नहीं दिख रहा, क्या आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे उस नाम का कोई शहर है नहीं, वहाँ कोई लोग है नहीं? ये तो ठीक नहीं है। यहाँ पे मान लेना उपयोगी है कि हाँ वहाँ पर इस मुंबई नाम का शहर है, और आप टिकट लेकर चल देते हैं, या इससे मतलब काम चल जाता है, उत्तरजीविता का कार्य हो जाता है मान्यता से। समस्या है कि लोग उसको सच मान लेते हैं कि वो मुंबई शहर बिना अनुभवकर्ता के अस्तित्व में है। नहीं, वहां पर भी अनुभव करता है, वहां रहने वालों के मनोशरीर यंत्रों के द्वारा अनुभव हो रहा है उसका। नहीं तो आप कभी नाम सुनते नहीं, न वो शहर किसी को पता होता, न वो जाना गया होता। कभी आपको जानकारी हुई है, आपको सूचना मिली है कि वो शहर है, तो आपको काम है वहाँ जाना है, ये व्यवहारिकता है। आप मान लेते हैं कि हाँ मैंने तो देखा नहीं, परंतु उसका अस्तित्व है। तो विसत्य है, जगत
मेरे बिना भी है, ये कहना भी सत्य है, व्यवहारिकता में बहुत काम आता है कि कल मैं उठूंगा तो मेरा घर रहेगा, मेरे संबंधी रहेंगे, मेरी नौकरी रहेगी, सब कुछ रहेगा, ये बहुत काम आता है। परंतु जब भी देखा जाएगा वो अनुभवकर्ता के पटल पर ही दिखेगा। जब भी आप इस कल्पना का प्रमाण लेने जाएंगे कि देखो मैं सच में है भी या नहीं मेरा घर, तो आप देखेंगे वो प्रमाण यही मिलेगा कि हाँ, अनुभवकर्ता के पटल पर ही है। ये मान्यता मात्र है कि वो अनुभवकर्ता के बिना है, वो स्मृति के कारण है। देखिए, स्मृति में छपा है वो, इसलिए उस मान लिया जाता है कि वो निरंतर है मेरा घर। जब मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ, तो भी वो है, ये स्मृति बताती है। स्मृति चली जाए तो क्या है, इस पे मनन कीजिए। स्मृति हट जाए थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो क्या है, आप देखेंगे अज्ञेता है। अज्ञेता, ऐसा नहीं कि वो नहीं है घर, जाना नहीं जाएगा, अज्ञेता है। अज्ञेता ही स्वभाव अस्तित्व का, बाकी सब स्मृति का बनाया हुआ भ्रम है। ये मनन का विषय है, इस पर मैं ज़्यादा और बताऊंगा नहीं, ये आपका होमवर्क है। अब एक और प्रश्न आता है, क्या फिर अनुभवकर्ता का स्वतंत्र अस्तित्व है? यहाँ पे विद्वानों में मतभेद मिलेगा। कुछ लोग कहेंगे हाँ, वो स्वतंत्र है, उसको अनुभव की जरूरत नहीं है, सागर को लहरों की जरूरत नहीं है, वो पानी वैसे भी है। मिट्टी को हमेशा घड़े के रूप में या कोई और रूप में आने की जरूरत नहीं है, मिट्टी स्वतंत्र है। कुछ लोग कहेंगे नहीं, अनुभवकर्ता का ज्ञान भी बिना अनुभव के संभव नहीं है, वो भी अज्ञेय है। जब तक अनुभव नहीं होगा, ये ज्ञान नहीं होगा कि वो किसको हुआ, किसके पटल पे उभरा, तत्व क्या है, नाम रूप को देखकर ही बताया जा सकता है। तो विद्वानों में दो धारणाएं बन गई, ऐसी और भी होंगी 2-3, हम तो जानते नहीं। किस अर्थ में कहा गया है कि अनुभवकर्ता स्वतंत्र है और किस अर्थ में कहा गया है कि नहीं है, इस पर भी आप मनन कर सकते हैं, सभी लोग मनन कर सकते हैं। तो मेरा विचार ये है कि वो स्वतंत्र अनुभवकर्ता को स्वतंत्र तत्व इस अर्थ में कहा गया है कि वो एक रूप से नहीं बंधा, कोई भी नाम रूप प्रकट हो सकता है। इस अर्थ में वो स्वतंत्र है कि उसकी परिभाषा एक नाम रूप से नहीं होती। सागर में हमेशा लहरें हैं, ऐसा मान सकते हैं उपमा के लिए, परंतु कौन सी लहर से वो परिभाषित होता है, वो पानी से ही परिभाषित होता है। इस हिसाब से लहरों पर निर्भर नहीं है सागर का अस्तित्व, परंतु वो पाया हमेशा लहरों के साथ जाता है, किसी न किसी नाम रूप में पाया जाता है, नहीं तो ज्ञान ही नहीं होगा उसका। स्वतंत्र शब्द पर ध्यान दीजिए, स्वतंत्र शब्द के अर्थ पर मनन कीजिए। यदि स्वतंत्र शब्द का अर्थ ऐसा मान लिया जाए, सब कुछ हटा दो तो भी ये है, तो वो स्वतंत्र का अर्थ थोड़ा गलत हो जाएगा कि अनुभव को हटा दो तो भी अनुभव करता है। नहीं, जानने वाला कोई नहीं है फिर ये बातें। या अनुभवकर्ता को हटा दो तो भी जगत है, वस्तु है, सब कुछ है, नहीं, ये भी जानने वाला कोई नहीं है। यदि स्वतंत्र शब्द का अर्थ ऐसा लगाया जाए कि एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, तो बिल्कुल सही है। फिर अगर आप ये जान जाएं कि दोनों एक है, तो स्वतंत्र परतंत्र निर्भर आदि सारा विवाद समाप्त हो जाता है। यदि दोनों एक है तो स्वतंत्रता या परतंत्रता की धारणा लागू नहीं होती। जब तक आप द्वैत में हैं, तब तक ये झगड़ा रहेगा कि कौन स्वतंत्र है, कौन निर्भर है दोनों में से। इसलिए इसका उत्तर अद्वैत में मिलता है, ना कि द्वैत में। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिनका उत्तर केवल अद्वैत से ही मिल सकता है, केवल अद्वैत के ज्ञान से ही मिल सकता है। और यहाँ वहाँ यही पाया जाता है कि जो निचला ज्ञान है, द्वैत का ज्ञान, उसमें जो मान्यता है वो लागू नहीं होती। फिर भी कभी कभी साधक की मनोस्थिति को देखकर और साधक की प्रगति को ध्यान में रखते हुए गुरुजन ये भी बताते हैं कि देखिए ये स्वतंत्र है, ये इस पर निर्भर है। क्यों ऐसा बताते हैं? क्योंकि वो शायद अभी तक एकता समझ नहीं पाया, शायद अनुभव क्रिया को चखा नहीं, शायद ब्रह्मावस्था देखी नहीं। तो उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए गुरु को एक कदम नीचे आना पड़ता है कि हाँ ऐसा है, अभी के लिए तुम इसको सच मान लो, ये ऐसा देखा गया। और बहुत से साधक इस स्तर पर रहते हैं, इस पायदान पर रहते हैं जहाँ पर वस्तुएं जगत उनके लिए मेरे होने पर निर्भर नहीं है। वहाँ पे अज्ञान ऐसा है, आत्मज्ञान भी नहीं है, अनुभवकर्ता का ज्ञान भी नहीं है अच्छे से। तो गुरु को एक पायदान और नीचे आना पड़ता है। गुरु कहता है हाँ, सारे शहर, सारी दुनिया, आपके संबंधी, आपके घर आप ना देखो तो भी है, इतना मान लो और आगे बढ़ो।
जब बात प्रमाण लेने की आती है तब पता चलता है कि वो बिना अनुभव करता के नहीं देखा जाएगा। और अगर तब भी एकता का ज्ञान नहीं हुआ तो आप स्वतंत्र परतंत्र आदि धारणाएं बनाकर साधक को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। ये गुरुजनों का दृष्टिकोण मैंने बता दिया। अंत में एक है, वो जाना नहीं जाता ये बात कोई नहीं समझता, इसलिए कहीं नहीं जाती। नित्य दृष्टि ने पूछा है, कोई इच्छा किसी अज्ञात स्मृति से आती है और उसकी पहले भावना बनती है, फिर वह शरीर संवेदना के रूप में प्रवाहित होती है और फिर बुद्धि उस भावना से लिप्त होकर विचार करने लगती है, लेकिन उस पर कर्म ना करे तो ये सब कुछ देर देखने से संवेदना चली जाती। लेकिन जब कोई संवेदना जगत से आती है तो बुद्धि उस पर तभी आवश्यक निर्णय तभी ले लेती है और बिना विचारे कर्म हो जाता है। इन दोनों स्मृतियों में क्या भेद है? शायद आपका कहने का अर्थ यहाँ है कि जो कर्म स्वयं के माने जाते हैं, स्वयं की इच्छा से आते हुए प्रतीत होते हैं, उस पर तो बुद्धि रोक लगा सकती है, वो उसको आकर जाने दे देती हो, साक्षी भाव में कर्म नहीं होता। परंतु जब कोई घटना हो जाती है जो आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं है तो बुद्धि कहती है ये सत्य है, इस पर कर्म करो, इसको छोड़ो मत। तो यहाँ पे मेरी इच्छा और बाहर की घटना इतना ही भेद है। परंतु ये मजबूरी नहीं है कि बाहर कुछ हुआ है, जगत से कुछ मिला है आपको, अब उस पर कर्म करना जरूरी है, इस तरह का कोई नियम नहीं है, इस तरह की कोई मजबूरी नहीं है। तो भेद तो प्रतीति हो रहा है, केवल भेद तो माना गया है केवल। आप इस जो बाहर से मिल रहा है उसको भी साक्षी भाव में आता जाता देख सकते हैं। क्या ये समस्या है आप में? ऐसा तो कोई नियम है नहीं। आप वहां पर भी निर्णय टाल सकते हैं, और यदि वो आवश्यक है तो दोनों स्थितियों में, चाहे वो आपकी इच्छा से हो रहा हो कर्म, चाहे बाहर से प्रेरित हो, अगर वो आवश्यक है तो दोनों मामलों में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भेद छोड़ दीजिए कि ये मेरी इच्छा है इसलिए मुझे नहीं करना, और ये बाहर से आया तो मुझे करना है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जिस इच्छा से आया है वो शुरू हुआ है वो सिलसिला, जैसे आपने बड़ा सुंदर तरीके से इसकी प्रक्रिया लिखी है, इच्छा से भावना, भावना से विचार, विचार से कर्म। तो ये सच नहीं है कि वो इच्छा मेरी थी, वो भी मेरी नहीं थी, वो भी प्रक्रिया ऐसे ही थी, बाहर से ही आई है मेरे। यहाँ आप मान सकते हैं वो इच्छा मेरी नहीं, बाहर से आई है, मैंने उसको अपना मान लिया है, ये अहम भाव है। ऐसे ही बाहर से कुछ भी आ जाए, संवेदना, कार्य, तो वो भी मेरा नहीं है। आवश्यक है तो हो जाएगा, कभी कभी अनावश्यक है तो भी हो जाएगा, कोई बात नहीं मनुष्य के बस में क्या है? बहुत कम। मनुष्य के नियंत्रण में बहुत कम चीजें हैं, लेकिन प्रगति दिखती है इसमें कि कम से कम चित्त में जो उठ रहा है, कम से कम बुद्धि उस पर अपना निर्णय रोक लेती है। ये प्रगति का चिन्ह है। तुरंत काम नहीं करने लगती, उस पर देरी करती है। इसका अर्थ है कि कम से कम स्वयं के या चित्त के अंदर जो क्रियाएं चल रही हैं, वृत्तियां चल रही है, कम से कम उसके आप साक्षी हैं, इतनी प्रगति हुई है। अब ऐसा ही जगत से जो मिल रहा है इंद्रियों के माध्यम से, उसके भी साक्षी रहिए। इसकी चिंता मत कीजिए कि आवश्यक क्या है, कर्म हो जाता है या नहीं हो जाता, इससे चिंतित नहीं होना चाहिए। मैं और मेरा मानना, या मेरा नहीं है बाहर का जगत का, ये मानना, ये भेद है, मान्यता का भेद है। मूल रूप से सब बाहर से ही आ रहा है, अनुभवकर्ता का कुछ भी नहीं है। और मूल रूप से अद्वैत के स्तर पे सब कुछ एक ही है। अब भेद करना भी संभव नहीं है। दोनों ही अवस्थाओं में भेद नहीं है, द्वैत में या अद्वैत में। कभी कभी हो सकता है उपयोगी हो कि दूसरे ने कुछ कहा है तो मुझे करना ही पड़ेगा, हो सकता है ये उपयोगी हो जगत में जीवित रहने के लिए, निभाने के लिए अपना कर्तव्य। तो ये बस गया हो बुद्धि में संस्कार कि मेरा तो मैं रोक लूंगी, मेरी इच्छा की कोई महत्व नहीं है, लेकिन जो बाहर से आ रहा है वो ठीक नहीं है, उस पर साक्षी बने बैठे रहना मूर्ति की तरह। हो सकता है ये संस्कार हो, है ना, वो उपयोगी है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने उस पर कर्म नहीं किया जो बाहर से आ रहा है तो आप स्वार्थी हो गए, ऐसा नहीं है। आप समझदार हो गए आप स्वतंत्र हो गए, स्वच्छंद हो गए, मुक्त हो गए।
ऐसा मैंने भी देखा है कि मेरा कितना भी ज़रूरी काम हो, कितनी भी बड़ी इच्छा हो, हाँ साक्षी भाव में बेकार है, ऐसा बोल के वो बुद्धि छोड़ देती है, आलस करती है कर्म करने में। दूसरे ने कुछ बोल भी दिया, ये मुझे ये चाहिए, तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे। अब वो कितना भी बेकार काम हो, कितना भी अनावश्यक हो, बुद्धि कहती है चलो कुछ कर दो इसका। ये आप कह सकते हैं दया भाव, करुणा भाव, या कहीं कोई और बुरा ना मान जाए, क्योंकि वो तो नहीं जानता साक्षी भाव, वो तो नहीं जानता। जैसे बच्चे हैं, वो तो तर्क नहीं समझता, तो उस समय जो अनावश्यक है बुद्धि उसको भी आवश्यक बता के कर्म में लग जाती है। अब ये पूरी तरह प्राकृतिक है, इसीलिए कुछ भी जबरदस्ती नहीं करना है। साक्षी भाव का अर्थ ये नहीं कि जीवन अस्त व्यस्त कर दें आप अपना, सब ठीक है। साक्षी भाव की साधना मजबूरी नहीं है, करना ही पड़ेगा। नहीं हो रहा तो मुझ में कहीं दोष है, ऐसा नहीं है। वो हो रहा है तो अच्छा है, नहीं हो रहा तो छोड़ो। ऐसे निर्लिप्त रहना है, साक्षी भाव से भी आसक्त नहीं होना है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, कोसते नहीं रहना है। वो फिर कहाँ है साक्षी भाव, फिर आनंद कहाँ है उसमें। जब आ जाए तो उस रस में, चेतना के अमृत में नहा लीजिए, चला जाए कोई बात नहीं, सब ठीक है। साक्षी भाव ही तो गया है, मैं तो हूं, सब कुछ है, सब कुछ ठीक है। अब ये आनंद है, थोड़ा बहुत विरक्ति जैसा भी लगेगा, परंतु ये साक्षी भाव का तत्व है। साक्षी भाव का यही अर्थ है, आनंद। आनंद में आ जाना, ना कि अपना व्यवहार तोड़ मोड़ के कुछ कर देना अजीब सा। देखिए आपका आनंद कहाँ है। साक्षी भाव को जानना जरूरी है, सीखना जरूरी है, और उसको यंत्र की तरह करते जाना, कुछ भी हो जाए मैं छोड़ूंगा नहीं, वो ठीक नहीं है। जानना जरूरी है। इसलिए आपको जब 3 महीने या 12 हफ्ते साधना करवाई जाती है, जो मैं कहूँगा जबरदस्ती अनुशासित चलाया जाता है आपको, नहीं तो वो भी नहीं करेगा साधक, है ना। बुद्धि पुराने पटरी पर चलती रहती है, तो चलवाया जाता है, लेकिन उसका अर्थ, प्रयोजन जबरदस्ती साक्षी भाव में लाना नहीं है। उसका प्रयोजन आपको सिखाना है कि होता क्या है, देखिए क्या होता है, ये चेतना अमृत क्या होता है। तो अगर आपने देख लिया है तो आपका चरण 4 सफल हो गया। परिवर्तन आए नहीं आए कुछ नहीं करना। देखिए मैं, अब विरक्ति आ गया, परिवर्तन बहुत अच्छी बात है, चला गया पुराना बहुत अच्छी बात नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा परिवर्तन, कोई बात नहीं है, वो और अच्छी बात है कि कुछ था नहीं खास परिवर्तित होने के लिए। विरक्ति, विरक्ति का अर्थ ये है कि हो तो अच्छा है, ना हो तो और अच्छा है, बहुत अच्छा है। होना उत्तम, न होना अति उत्तम। विरक्ति का अर्थ ये नहीं है कि ये क्यों है, ये क्यों है, मुझे इससे नफरत है, ये नहीं होना चाहिए। ये विरक्ति नहीं, ये तो आसक्ति है, परंतु नकारात्मक दिशा है, उल्टी दिशा में आसक्ति है। तो मैंने थोड़ा लंबा उत्तर दे दिया, परंतु काम आएगा सबके। निशिगंधा ने कहा है कि जब लगे कि जीवन में सब कुछ पा लिया, संतुष्टि है, अब जीवन में कोई अपेक्षा नहीं, जो सुंदर है, आनंद है, तो क्या इस भाव में जीवन व्यापन में, इसी जीवन से जीवन मुक्ति संभव है। हाँ, ये लक्षण है कि जीवन मुक्ति हो गई है। संभव तो शायद आप पूछ रहे होंगे कि मनुष्य योनि से मुक्ति संभव है क्या। हाँ, दोनों संभव है। जिसमें ये भाव आ गया कि सब पा लिया है, मेरा जीवन लक्ष्य, मेरा प्रारब्ध पूर्ण हो गया। अक्सर साधकों का प्रारब्ध आत्मज्ञानी होता है और कुछ खास होता नहीं है, सब सुंदर है, सब आनंद है, सब ठीक है। अगर ये भाव आ गया है तो वो जीवन मुक्त हो चुका है। फिर अब जीवन में होने वाली घटनाओं से बंधा नहीं है, उसके संस्कार भी मिट चुके हैं, अब वो कुछ करता हुआ भी नहीं पाया जाता ज़्यादा। और अगर आप पूछना चाहते हैं कि मनुष्य होने का अंत है, हाँ ये अंत है, अंतिम जन्म है। संभावना बहुत है ना। क्योंकि बहुत से लोग बोलेंगे आपको कैसे पता, आप भविष्य देख सकते हैं, है ना। इस तरह के ज्ञानी जन तार्किक उत्तर चाहते हैं, तो तार्किक उत्तर ये कि संभावना बहुत है। अब 90% संभावना है कि ये अंतिम जीवन है। क्यों हमने 10% क्यों छोड़ दिया, 100% क्यों नहीं है हम? क्योंकि संचित में क्या है आप नहीं जानते, है ना। संचित में नहीं जानते, क्योंकि प्रारब्ध समाप्त होने के बाद सब कुछ पा लिया है, सब शांति है, कुछ नहीं चाहिए, ये भाव आता है प्रारब्ध समाप्त होने के बाद। परंतु प्रारब्ध छोटा सा भाग है संचित का। क्या संचित समाप्त है?
उसे भी समाप्त कर सकते हैं ना। आपकी साधना प्रचंड है तो आप बोल सकते हैं मेरा नहीं है क्या संचित। अभी आप बोल सकते हैं, परंतु आधार कहाँ है वहाँ बोलने का? आधार बौद्धिक है। जब वो होगा, जैसे वो कह रहे थे ना कि कारण शरीर अनंत है और ये हम तो जानते ही नहीं। जब वो होगा वहाँ संचित का क्या प्रभाव आएगा, वो संचित किन जन्मों में किन घटनाओं में बदलेगा, कोई नहीं जानता। जैसा मैंने कहा अभी, माया अंधकार है। ये अंधकार का अर्थ ये नहीं कि वो बुरी चीज है, अज्ञान है, ऐसा नहीं। हमारी दृष्टि के बाहर है अंधकार का, ये अर्थ है यहाँ पे। मैं नहीं देख सकता क्योंकि वो अंधकार है, तो कुछ बोल नहीं सकते। 10% छोड़ देना पड़ता है। फिर भी हम कहेंगे अच्छी प्रगति हो रही है, फिर प्रगति हो रही है ऐसा कहते हैं हम। सब हो गया ऐसा बहुत कम लोग कहेंगे, बहुत कम गुरु कहेंगे कि हाँ सब हो गया तुम्हारा, सब हो गया। कभी कभी हम हौसला बढ़ाने के लिए साधक का मीठा मीठा झूठ बोल देते हैं। हाँ हो गया, शांत रहो, आनंद में रहो, हो गया तुम्हारी जीवन मुक्ति हो गई, मनुष्य होनी समाप्त है। वो इसलिए भी कभी कभी बोला जाता है। उसमें तकनीकी चीजें डाली नहीं जाती ज्यादा, क्योंकि साधक का स्वभाव बड़ा सरल होता है, नया नया है, शुरुआत है उसकी, तो उसको पेचीदा क्यों बनाया जाए। गुरु सोचता है कहाँ से संचित लाऊं, कहाँ से माया लाऊं मैं। कहते बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी प्रगति है, अंतिम है। जो आत्मज्ञान है इतना शक्तिशाली है, साक्षी भाव की साधना इतनी शक्तिशाली है कि वो आप जो चाहे वो हो सकता है। फिर योग्यता पर निर्भर है, आप क्या चाहते हैं। आप अंतिम करना चाहते हैं, हाँ हो जाएगा। आप जारी रखना चाहते हैं, हो जाएगा। इतनी शक्ति है इसमें। हम कहते हैं साक्षी भाव से नियंत्रण आता है, ये बहुत लोगों का अनुभव होगा, अप्रोक्ष अनुभव। जैसे उन्होंने कहा कि हाँ रुक जाता है, जो इच्छा से जो शुरू है सिलसिला कर्मों का रुक जाता है, मतलब नियंत्रण आ गया है। तो अगर ये साधना प्रचंड हो जाए, बहुत तेज हो जाए, तो जो कारण शरीर से जो वृत्तियां आ रही हैं जन्म मृत्यु आदि की, वो भी नियंत्रण में आ सकती है। नियंत्रण सही शब्द है, ना कि अंत। कई नियम है कि हाँ हमका आत्मज्ञान हो गया, सब हो गया, अब होगा ही नहीं मनुष्य जन्म, तुम कुछ भी कर लो। ये नियम नहीं है, ये नियंत्रण है। आप चाहो तो हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। और यही मुक्ति है ना। मुक्ति का अर्थ ये नहीं कि आप बंद गए कि अब कभी नहीं हो सकता वो जो पुराना, नहीं। मुक्ति का अर्थ है अब स्वतंत्र है, अब जो चाहे हो सकता है। वो क्या होगा वो अभी नहीं बताया जा सकता, संभावना जरूर बताई जा सकती है। वैसे बताना आसान है किसका क्या होगा, परंतु गुरुजन नहीं बताते, उसका कारण है। प्रगति में बाधा नहीं डालना चाहते गुरुजन, सब कुछ नहीं बताते। जबकि बहुत से साधुओं को दृष्टि मिल जाएगी लंबी साधना के बाद, अपना तो बता ही देंगे वो क्या होने वाला है, दूसरों का भी बता देते हैं वो क्या होने वाला है। क्योंकि चित्त एक तरह की मशीन है। पूरी तरह वो अनियमित नहीं चलता। चित्त अभी से देखा जा सकता है कि उसकी दिशा क्या है। बहुत लंबी दूरी तक अनुमान नहीं लगा सकते आप, कुछ जन्मों का जरूर लगा सकते हैं। माया अंधकार है, परंतु हमारे पास दिया है ज्ञान का, थोड़ा सा देख सकते हैं, ज्यादा नहीं। कुछ ही लोग तो हाँ संभव है, जो आप चाहते हैं वो सब संभव है। निशांत ने कहा है कि साक्षी भाव में दृष्टा और दृश्य का होना स्पष्ट होता है, पर दृष्टि तक कैसे पहुंचा जाए, अनुभव क्रिया का होना कैसे स्पष्ट हो। अगर वो कोई अवस्था होती दृष्टि या अनुभव क्रिया, तो पहुंचने का मार्ग होता कि अभी नहीं है, अब ये कर लो, ये मार्ग है, अब तुम पहुंच जाओगे। परंतु ऐसा नहीं, वो अवस्था नहीं है, वो अभी भी है। सारी अवस्थाएं द्वैत का स्पष्ट होना, ये अनुभव क्रिया के पृष्ठभूमि में होता है। ध्यान दीजिए, आपको केवल जांचना है, परीक्षण करना, परीक्षा करना है कि दृष्टि है या नहीं अभी, अनुभव क्रिया है या नहीं अभी, और आप पाएंगे वो अभी भी है। कैसे जांचे? देखिए, एक है या दो, दृष्टा और दृश्य स्पष्ट है ना, दोनों है, स्पष्ट है। अब देखिए उनमें दूरी है, उनमें भिन्नता है, कोई खंड है, यहाँ दीवार है दृष्टा और दृष्टि के बीच में। ये सब जांच कीजिए, प्रमाण लीजिए, आप देखेंगे नहीं वो एक ही है। मैं कुछ भी सोचूं, कुछ भी करूं, एक ही है। तो क्या आप पहुंच गए दृष्टि तक? नहीं, पहले से है। पहुंचना शब्द लागू नहीं है इस पे, इतना सटीक नहीं है। आप देखेंगे तो पाएंगे कि वो पहले से है दृष्टि। कभी कभी वो ज्ञान भुलाया जाता है,
कभी कभी ये भेद मान लिया जाता है, जैसे साक्षी भाव में दृश्य मैं नहीं, दृष्टा मैं हूं। कोई बात नहीं, ये साक्षी भाव भी दृष्टि की पृष्ठभूमि में हो रहा है, ये भेद भी दृष्टि की पृष्ठभूमि में हो रहा है। क्या ऐसा है? क्या अभी अनुभव क्रिया है? ये प्रश्न पूछते ही स्पष्ट हो जाता है। इसमें समस्या यही आ सकती है कि आप कुछ करने का प्रयास करें कि कहीं से आ जाए ये अवस्था। नहीं, वो पहले से है, आपकी मान्यता चली जाए इतना प्रयास कर सकते हैं कि वो अभी नहीं है। इसी का नाम ब्रह्मावस्था है, इसी का नाम सहज समाधि है। दृष्टि भी एक नाम है, केवल दृष्टि है, उसमें भेद चित्त करता है कि वो दृश्य है, ये दृष्टा है, भेद नहीं है। क्योंकि वो दृष्टि कोई अनुभव नहीं है और वो चित्त की अवस्था भी नहीं है, इसलिए उसको लाया नहीं जा सकता। केवल इतना जाना जा सकता है कि वो हमेशा है, भेद के होते हुए भी है, भेद हटा दो तो भी है। तो ब्रह्म ज्ञान का जो पाठ है आपका, उसमें एक दो उपाय बताए गए हैं कि भेद को कैसे परीक्षा कैसे की जाए दृष्टि की। जैसे जानने का प्रयास कीजिए कि दोनों में दूरी कितनी है, दृश्य दृष्टा में दोनों एक दूसरे के बिना कब मिले, दोनों में से कौन सा कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, अंदर क्या है, बाहर क्या है। इस तरह के प्रश्न चिन्ह आप लगाएंगे तो चित्त हार मान जाता है, वो भेद बंद कर देता है। नहीं, भेद तो नहीं दिख रहा बोलेगा, बुद्धि यही बोलेगी, कितना भी कर लूं भेद नहीं दिखता मुझे। किस मानदंड पे, क्या आधार पे मैं बोलूं कि दो है? वो मानदंड बेकार से होंगे, वो मनगढ़ंत मानदंड होंगे, उसका औचित्य नहीं पाया जाएगा, उसका प्रमाण नहीं पाया जाएगा। इसलिए इसे अद्वैत अवस्था कहा गया, ना कि एकता। क्योंकि एकता शब्द से ऐसा लगता है कोई अवस्था है, कोई विशेष अनुभव है, लेकिन नहीं, वो अभी है, वही ब्रह्म है, होना मात्र। क्या अभी होना मात्र नहीं है? बाकी सारा विचार है, धारणाएं है, मान्यताएं हैं, भेद है, ऐसा है वैसा है, ये सब होने मात्र की पृष्ठभूमि पे प्रकट है, झूठ है, मिथ्या है। क्या दृश्य नहीं है फिर? क्या दृष्टा नहीं है? वो है, परंतु अलग अलग नहीं है। जैसे दूध और पानी, अगर दूध में पानी मिला दिया जाए तो क्या हम कहेंगे दूध नहीं है, चला गया, कुछ और हो गया? और क्या हम कहेंगे पानी नहीं है, अब पानी गायब हो गया है, क्योंकि उसमें दूध मिल गया तो पानी गायब हो गया? ऐसा नहीं कहते हम कहते हैं पानी भी है, दूध भी है, अब भेद नहीं बताया जा सकता, एक कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, एक के बिना दूसरा कब मिलेगा, ये सब नहीं हो सकता। ऐसे ही जब भेद ना बता पाए आप, जबकि वो दोनों है, दृश्य और दृष्टा, फिर भी भेद ना बता पाए तो उस स्थिति को कहेंगे दृष्टि। और अभी इस समय ऐसा ही है। तो अनुभव लेने का प्रयास न करें या कोई विधि अपनाने का प्रयास न करें, इस मान्यता को हटाने का प्रयास करें कि दो हैं। वो ब्रह्म ज्ञान के वीडियो में, ब्रह्म ज्ञान के पाठ में 3-4 उपाय बताए गए हैं। क्या ज्ञान होगा? दो नहीं है, एक का ज्ञान नहीं होता, एक होना है, जानने का कुछ है नहीं वहाँ, एक होना है, होना मात्र। देखिए, प्रयास कीजिए, अगर आपको दो दिख गए, स्थापित हो गया, प्रमाणित हो गया कि दो है, तो आप दोबारा प्रश्न पूछ सकते हैं। सुहर्त ने कहा है कि आपने कहीं बताया था कि चेतना चित्त की वृत्ति है, ऐसा कैसे है, स्पष्ट नहीं हो रहा। और सच्चिदानंद में जो चित्त है वो क्या है? चेतना का अर्थ अगर आप साक्षी भाव लगाते हैं तो वो पूरी तरह से स्पष्ट है कि वो चित्त की वृत्ति है, क्योंकि आती है जाती है, कभी साक्षी भाव, कभी अहम भाव, कभी कुछ नहीं, कभी कुछ। इसीलिए, और क्योंकि वो सीखना पड़ता है, एक स्मरण मात्र है। तो साक्षी और साक्षी भाव बहुत फर्क है। चेतना का अर्थ यहाँ पे साक्षी भाव है, और ये चित्त में चलने वाली घटना है, क्योंकि आती जाती है। और सच्चिदानंद में जो चित्त है वो क्या है? सच्चिदानंद में जो चित्त शब्द है उसका अर्थ है जानना। जैसे सचेत शब्द है, उसका अर्थ है कि चेतना के साथ सचेत। तो जो सत्य है, जो जानता है और जो आनंद है, वो सच्चिदानंद है। अब यहाँ पर समस्या है शब्दों की परिभाषाएं। जैसे ही दर्शन बदलता है, जैसे ही मार्ग बदलता है, और जैसे ही गुरु बदलता है, शब्दों के अर्थ बदलने लगते हैं। इसीलिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो एक बार में एक मार्ग, एक बार में एक गुरु, एक परंपरा जरूरी है।
जैसे आप मिला देंगे, उस परंपरा का शब्द यहाँ मिला दिया, इस गुरु की बात वहाँ मिला दी, अब वो पूरी खिचड़ी बन जाती है। अब समझ में नहीं आता, क्योंकि वहाँ वो ये परिभाषित था, यहाँ ये परिभाषित है। जैसे मान लीजिए हमारे ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में चित्त की परिभाषा है परती रचना, जो स्मृति में होती है। स्मृति के स्वयं संगठन से जो परती रचना बनती है, उसको हमने चित्त कहा है। चित्त की परते नाम का वीडियो भी है, एक जनता के लिए प्रकाशित है आजकल। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा दर्शन बदलता है, थोड़े गुरुजन बदलते हैं, अब उनके अर्थ बदलने लगते हैं। अब शब्दकोश में जाएंगे कुछ और अर्थ होगा, आप विकिपीडिया में जाएंगे तो वहाँ 3-4 अर्थ होंगे कि इसके हिसाब से ये अर्थ है, उस ज्ञानी जन के, उस विद्वान के हिसाब से ये अर्थ है, पूरा बताएंगे वो। बौद्ध में इसका ये अर्थ है, दूसरा आ जाएगा जैन में वो अर्थ है, फिर ये कृष्णमूर्ति ने इसका ये अर्थ बताया, ओशो ने वो अर्थ बताया, ये सब लिखा जाएगा वो इतिहास। तो इस तरह की उलझन तो आएगी, और ये इससे अज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं। अज्ञान बढ़ता है शब्दों से, क्योंकि अनुशासित नहीं चल रहा है वो साधक, इधर उधर की जानकारी जमा कर रहा है बिना वो अनुभव में देखे। अगर वो अपने अनुभव को देखता तो कोई समस्या नहीं आती। अप्रोक्ष अनुभव और तर्क अगर वो प्रयोग करता तो शब्दों से भी समस्या नहीं आती, क्योंकि वो पूछता कि यहाँ आपने जो शब्द प्रयोग किए उसकी परिभाषा क्या है। तो इसीलिए हमने इतने हजारों शब्दों में से जो सबसे ज़रूरी है वो शब्द उपयोग कर लिए, जो ज्ञान के लिए ज़रूरी है। सारे पर्यायवाची शब्द करीब करीब हटा दिए गए हैं। तो मैं कहूँगा अस्तित्व, ना कि सच्चिदानंद या कुछ और, क्योंकि ऐसी तो बहुत लंबी सूची है शब्दों की जो एक के लिए उपयोग की गई है। तो फिर से जैसे कि हम हर सत्संग में दोहराते हैं कि शब्दों की परिभाषा पर ध्यान दीजिए, और जहाँ आप सीख रहे हैं वो परिभाषाएं अपनाइए, तब कुछ ज्ञान होने की संभावना है। कहीं और से आप ले आएंगे उसमें कोई बुराई नहीं है, ला सकते हैं। सामान्य ज्ञान है कि इसने ये कहा था, इसने ये शब्द प्रयोग किया था उसी चीज़ के लिए। चेतना अब किसी और चीज़ के लिए प्रयोग हो रहा था उस मार्ग में, अंग्रेजों ने उसको कुछ और नाम दे दिया था। तो ये सामान्य ज्ञान है, शब्द ज्ञान, इसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु आप सीख नहीं पाएंगे फिर जो सीख रहे हैं। वो जो बता रहा है व्यक्ति, उसके शब्दों के अर्थ आप जानने का प्रयास नहीं करेंगे अपने अनुभव में, तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। ऐसी ही बुद्धि दौड़ती रहेगी कि उसने तो ये कहा था, इसने तो ये कहा था। यहाँ पे जो कहा है क्या वो समझ में आ गया? अब समस्या ये है कि मैं लोगों को वीडियो देखने से तो रोक नहीं सकता। अब कभी कभी बोलते नहीं आप ही के वीडियो में ये बताया, मैंने कहा ठीक है बताया होगा, क्योंकि मैं वहाँ ज्ञान दीक्षा तो पढ़ा नहीं रहा था। वहाँ पे ऐसी बातचीत चल रही होगी, कुछ मनोरंजक चीज़ें बताई जा रही होंगी। ऐसे ही वीडियो हैं सारे, मनोरंजन के उद्देश्य से बनाए गए वीडियो, थोड़ा बहुत जानकारी उसमें डाली गई है। तो अब मैं उनको क्या जवाब दूँ कि मैंने ही ऐसा क्यों कहा। इसीलिए बहुत से साधकों को मैं मना करता हूँ कि तुम मेरे भी मत देखो वीडियो, सब अस्त व्यस्त कुछ भी बताया गया वहाँ पे, वो वीडियो आपका कार्यक्रम नहीं है। इसलिए एक जगह ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ज्ञान दीक्षा, अगर वो सीखना चाहते हैं, वो इच्छा है आपकी, उसी पे सारा ध्यान देना ज़रूरी है। उसमें बताया गया शब्द पूरी तरह परिभाषित है, उन्हीं से ज्ञान होगा। कार्यक्रम हो जाने के बाद आप सारी दुनिया में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, अलग अलग अर्थ हैं उनके, यहाँ तक कि एक ही शब्द के 20 अर्थ भी मिलते हैं कभी कभी। संस्कृत ऐसी भाषा है, और किस विद्वान ने उसका क्या व्याख्या की है, क्या किया है, वो सब आप पीएचडी कर सकते हैं बैठे बैठे। उसको ज्ञान नहीं कहेंगे हम, उसको रुचि की बात कहेंगे। ज्ञान शब्दों के परे है, शब्द ज्ञान तक पहुंचने की सीढ़ी है। इसलिए 2-4 सीढ़ियों पर चढ़ना ठीक नहीं है एक साथ। एक ही सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो ऊपर तक पहुंचेंगे। हमने ठीक वो शब्द प्रयोग किए हैं जो आपके अज्ञान का नाश कर दे आप ही के अनुभव से। यही इसीलिए अनुशासित चलने का लाभ है। अनुशासन अगर काम का नहीं होता तो मैं आपको हर चीज़ बताता रहता बैठे बैठे, जो बेकार सी बात है। प्रीति ने कहा है कि मैं तो शुद्ध अशुद्ध से परे हूँ। यह तो ज्ञात और अनुभव हो गया है कि चित्त ही है जो व्यक्तिनिष्ठ होकर शुद्ध अशुद्ध में विभाजन करता रहता है। परंतु व्यक्तिनिष्ठता समापन के पश्चात व्यक्तिनिष्ठ चित्त जब महाचित्त और विश्व चित्त से मिलता है तो शुद्धि अशुद्धि का विलय गुरु क्षेत्र द्वारा ही सुनिश्चित होता है।
यह शुद्धिकरण के अंतर्गत मनो शरीर को यह सुनिश्चित करना होता है कि शुद्ध अशुद्ध क्या है। तो आपने जो शुरू में लिखा है बिल्कुल सही है कि व्यक्तिनिष्ठ है, शुद्ध क्या है अशुद्ध क्या है, ये व्यक्तिनिष्ठ है। यहाँ तक कि एक व्यक्ति के लिए जो शुद्ध है वो दूसरों के लिए अशुद्ध है। हो सकता है एक व्यक्ति के लिए जो अशुद्ध दिखता है वो किसी और के लिए पूरी तरह शुद्ध होगा। तो हमने कैसी परिभाषा की है शुद्ध अशुद्धि की? जो दुख दे, जो कष्ट पहुंचाए, वो वृत्ति, वो अवस्था, वो संस्कार, वो कर्म जो दुख दे, पीड़ा दे, कष्ट पहुंचाए, बाधा बने आपकी प्रगति में, आदि आदि, वो अशुद्ध है। ये सबकी अपनी अपनी परिभाषा होगी। इस परिभाषा का क्या परिणाम है कि आपकी प्रगति हो जाती है। हो सकता है कि एक वृत्ति जो आपके लिए बाधा हो, आपके लिए कष्टदायी हो, दूसरों के लिए कुछ भी ना हो, कुछ भी ना करे वो, उसकी प्रगति होती रहे, तो हम फिर वहां पे अशुद्धि नहीं कहते उसे। इसलिए शुद्धिकरण बड़ी व्यक्तिगत चीज है। यहाँ पे ज्ञान अज्ञान और तर्क भी नहीं लगता, पूरी तरह से व्यक्तिनिष्ठ है। इसलिए आपको बोला जाता है आप आत्ममूल्यांकन कर लो, आप ही देख लो क्या अशुद्धि है, बताओ मुझे क्या कष्ट है, क्या बाधा है। कभी कभी गुरु ही देख के बताता है, लेकिन वो भी व्यक्तिनिष्ठ ही है, वो व्यक्ति के अनुसार बताता है, सबको एक ही अशुद्धि नहीं बताई जाती। तो हमने ये उपाय किया हुआ है इस तरह का, व्यक्तिनिष्ठ होते हुए भी उसको समाप्त करने का प्रयास है। अब आपने लिखा है कि जब वो महाचित्त विश्व चित्त मिलता है तो क्या गुरु कौन निर्धारित करता है फिर शुद्ध क्या है अशुद्ध क्या है? मुझे हंसी आई कि सुन के, क्योंकि वो देखिए अभी भी विलीन ही है, व्यक्तिनिश्चित मान्यता है केवल, है ना, उपाय मात्र है, वो अभी भी विलीन है। और जो शुद्धि अशुद्धि प्रतीत होती है वो केवल प्रतीति होती है, मूल रूप से तो कुछ भी नहीं है वहां, न शुद्ध है न अशुद्ध है। परंतु महाचित्त और विश्व चित्त के दृष्टिकोण से भी कोई शुद्धि अशुद्धि नहीं है, बस वो इस समय ऐसा है। आप इसको पेड़ की उपमा से जान सकते हैं कि सबसे सुंदर पेड़ कौन सा है जंगल में, बताइए। किसी की डाली ऐसी है, किसी की टेढ़ी मेढ़ी है, किसी की अजीब सी है, सब अद्वितीय है। एक जैसा पेड़ मिलेगा नहीं कहीं पूरे जंगल में, एक जैसे, यहाँ तक कि उसी पेड़ की दो डालियां एक जैसी रूप में नहीं मिलेगी। ये बहुत सुंदर बात है, परंतु यहाँ पे कोई मानदंड नहीं है कि क्या कैसा होना चाहिए तुम्हें, शुद्ध क्या होता है, सुंदर पेड़ क्या होता है, मानदंड नहीं है। हम कहते हैं सब सुंदर है सब ठीक है, पूर्ण है। ऐसे ही विश्व चित्त के दृष्टिकोण से कोई जीव शुद्ध नहीं है, कोई जीव अशुद्ध नहीं है, बस वो ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा है और ये वाला ऐसा थोड़ा सा और टेढ़ा है, अद्वितीय है, भिन्नता है। तो गुरु क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा शुद्ध अशुद्ध नहीं है। हाँ, गुरु क्षेत्र क्या चाहता है कि प्रगति हो, कितनी भी अशुद्धियां हैं उसमें प्रगति हो, और अगर वो प्रगति नहीं होती तो वो बताते हैं कि हाँ ये अशुद्धि है, तुम ये ठीक कर लो प्रगति हो जाएगी। उसका नाम अशुद्धि रख दिया जाता है, ये सीधा कर लो एकदम सही चलेगा। तो वहां पर भी मान्यता मात्र है। अब आप लोग समझ रहे होंगे ज्ञान मार्ग में शुद्धिकरण पे कोई महत्व इतना क्यों नहीं दिया जाता, देखा नहीं उसको, शुद्ध अशुद्धि और शुद्धि के हिसाब से देखा नहीं जाता। हम महत्व दुख को देते हैं, क्या वो दुख पहुंचा रहा है आपको या किसी और को, फिर उसका उपाय बताया जाता है। तो इतने ऊपर पहुंचने के बाद भी, मतलब मनुष्य रूप में होते हुए भी शुद्धि अशुद्धि का ज्यादा महत्व नहीं ज्ञान मार्ग के हिसाब से, और ऊपर जाने के बाद तो और कम हो जाता है उसका महत्व। मान लीजिए क्रोध आप कहते हैं अशुद्धि है, क्यों होगा वो? क्योंकि बार बार क्रोध आता होगा, आप झगड़ा करते होंगे, कर्म हो रहे होंगे अजीब से, फल आ रहे होंगे उसके, आपकी प्रगति रुकी होगी इसलिए। लेकिन क्या कोई गुरु क्रोधी नहीं है? अब आप देखेंगे ऐसा संभव नहीं है। बड़े बड़े गुरु हैं, बहुत क्रोधी हुए हैं, वो बहुत गुस्सा आता था उनको। एक दो ऋषि मुनि के बारे में हमने सुना है कि उन्होंने पृथ्वी का नाश कर दिया, ये नाश कर दिया, वो नाश कर दिया, ऐसा क्रोध। तो क्या वो अशुद्धि है? फिर वो इतना ऊपर कैसे पहुंच गया, वो गुरु क्षेत्र का भाग कैसे हो गया? वहां परिभाषा ही अलग है अशुद्धि शुद्धि की। तो सुनिश्चित कुछ भी नहीं है, निश्चित कुछ भी नहीं है। जहां जो जरूरी होता है वो उपाय बता दिया जाता है, उस अनुसार निर्धारित कर दिया जाता है क्या शुद्ध है क्या शुद्ध है। हाँ, मनो शरीर को सुनिश्चित करना होता है क्या शुद्ध है शुद्ध है, किसी भी स्तर पे हो,
वो व्यक्तिगत निर्णय लेना होता है। और वहाँ चित्त विश्व चित्त में तो व्यक्ति का कोई संभावना ही नहीं है, वो व्यक्तिगत नहीं है, फिर वो व्यक्तिहीन है, अव्यक्तिक है, तो वहाँ निर्णय भी लेने वाला कोई नहीं है। देखिए, शायद मेरा उत्तर आपको ठीक लगे, इतना स्पष्ट था नहीं कि महाचित्त वाला भाग कम से कम इतना स्पष्ट नहीं हुआ मेरे लिए, लेकिन शायद इतना तो स्पष्ट हो ही गया होगा कि जब तक व्यक्ति है तब तक उसको शुद्धिकरण करना ही है, बच नहीं सकता। जब ना रहे व्यक्ति तो वो धारणा ही बेकार है, वो धारणा ही अनुपयोगी है शुद्धि अशुद्धि की। और अगर आप जान गए कि व्यक्ति अभी भी नहीं है, न महाचित्त है न विश्वचित्त है, तो आप तुरंत आनंद अवस्था में आ जाएंगे, न शुद्धि की सोचेंगे न अशुद्धि की सीधा मार्ग है ना। तो शुद्धिकरण उन्हीं के लिए जो तुरंत आनंद अवस्था में नहीं आ पाते, पूरी तरह प्रपंच है वो। निशिगंधा ने कहा है कि आपकी कृपा से अंतिम हो जाएगा, अगर विकार ना आए तो साक्षी भाव से ही हो जाएगा। श्रद्धा है गुरुक्षेत्र पे। हाँ, हम तो चाहते हैं कि सभी का अंतिम हो जाए बोलेंगे ये वरदान है, श्राप है, मनुष्य होने जी पृथ्वी पे, है ना। तो सबका नहीं हो सकता अंतिम, लेकिन जो आगे बढ़ गए हैं कम से कम उनका अंतिम हो जाए। ये चिंता गुरुक्षेत्रों को ज़्यादा है, मनुष्य को इतनी नहीं होनी चाहिए उसकी चिंता। तो प्रार्थना कर लीजिए, संकल्प बना लीजिए और इसमें आने वाली बाधाओं को दूर करते जाइए, हो जाएगा, है ना। सबसे पहले ये ज्ञान होना ज़रूरी है, सब अंतिम ही है, न शुरुआत है ना अंत है। अगर ये ज्ञान है तो वो चिंता समाप्त हो जाएगी, फिर ये खेल हो जाएगा, खेल हो जाएगा। अब जो अंत करना चाहते हैं अंत होगा, जो शुरू करना चाहते हैं शुरू होगा। ऐसा पूर्णता का भाव रखिए, क्योंकि अब आप साधक हैं, अब आप प्रगति कर रहे हैं, तो सोच भी बड़ी होती जानी चाहिए, जिसको हम कहते हैं बहुआयामी। अब आपको आपके विचार बहुआयामी होने चाहिए कि सत्य के दृष्टिकोण से तो ना अंत है, ना शुरुआत है, ना कुछ है। इसे प्रपंच है, जन्म मृत्यु ऐसे भी नहीं है, वो बंद होके भी बंद नहीं होता, क्योंकि अनंत और जीव पैदा हो जाते, वो सब मेरे ही रूप है ना। क्या बंद हुआ, क्या शुरू हुआ, ये एक आयाम है, ये एक दृष्टिकोण है। फिर एक छोटा दृष्टिकोण है जो जीव चाहता है कि उसमें इच्छा आ गई है, मैंने सुना है कि ऐसा अंत होता है, तो गुरु कहते ठीक है, हम करवा देंगे तुम्हारी इच्छा है। तो तुम्हारी इच्छा भी ब्रह्म इच्छा है, चलो करवा देते हैं, तो वो भी हो जाता है। वो खेल है, ना हो तो क्या होगा। अब कोई अज्ञानी होगा जो रोने लगेगा कि नहीं हुआ, है ना इसलिए बहुआयामी दृष्टिकोण जरूरी है, ताकि रोना ना पड़े। ना हो तो क्या करेंगे आप मनुष्यों ने बन करके, सुनी सुनाई बात है ना। फिर भी क्योंकि वो इच्छा आ गई है तो पूर्ण होगी, प्रगति होगी। जब वो इच्छा भी चली जाए तो आनंद होगा, अब कुछ नहीं चाहिए अब अंतिम हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। ये अंतिम है ना, ये अवस्था अंतिम है, संपूर्ण आनंद है। गुरु क्षेत्र ये चाहता है, परंतु ठीक है, वो इच्छा बाधा बन रही है प्रगति में, आनंद में, तो वो पूरी कर दी जाएगी। निशांत ने कहा स्पष्ट हुआ। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये 2-3 बार करके देख लेना चाहिए कि अनुभव क्रिया धारणा मात्र है, किसी कल्पना मात्र है, कैसा होता है। ज्ञान ज्यादा नहीं होता यहाँ अज्ञान का त्याग महत्वपूर्ण है, न कि कोई विशेष अनुभव होना या कोई तर्क लगाना। हाँ, प्रीति ने कहा है कि जब तक मनोशरीर है तब तक अनुभव तो होते ही रहेंगे, कौन सा अनुभव कहाँ लेकर जाए इस पर तो दृष्टि रखनी होगी। अव्यक्तिक होने पर भी दृष्टि भी छूट जाती है। यहाँ पे दृष्टि का मतलब ध्यान है ना, कि आप ध्यान रखना चाहते हैं कि क्या शुद्ध है क्या शुद्ध है। ये चिंता की बात नहीं है, जब तक मनोशरीर है तब तक ये जरूरी है। हाँ, जब अव्यक्तिक होगा उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्या वो छूट जाता है, क्या वो ध्यान कोई देने वाला है नहीं, लेकिन क्या कुछ शुद्ध या शुद्ध होना बंद हो जाता है, ये सब चिंता करने वाला भी नहीं है, फिर ध्यान देने वाला भी नहीं है। फिर जो होता है वो सही होता है, हम कहते हैं सब, क्योंकि कोई है नहीं वहाँ जो उसकी जिम्मेदारी ले रहा है शुद्धिकरण की या किसी की। अब वो प्राकृतिक होता है, हम कहते हैं करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो पूर्णता से होगा, चित्त के नियमों के अनुसार होगा। कभी कभी अज्ञान की भाषा में सरल करने के लिए बोल सकते हैं कि वो विश्वचित्त ही करेगा, विश्वचित्त ही करेगा। वो दृष्टि
वो ध्यान विश्वचित्त रखेगा। व्यक्ति तो है नहीं वहाँ। आप इतना ध्यान रखिए, अभी भी अव्यक्तिक है, अभी भी अव्यक्तिक है, अभी भी मनुष्य साधन मात्र है शुद्धि अशुद्धि का। ऐसे ही विश्व चित्त के स्तर पे कोई ना कोई साधन बन जाएगा, वो जो होना है बिल्कुल सही हो जाएगा उस समय। ये मनुष्य की पहुंच की बात के बाहर की बात है, और मैं जो कहूँगा वो गलती होगा फिर। तो मैं प्रीति को सुझाव देता हूँ, व्यवहारिक सुझाव है, प्रैक्टिकल बात है कि अभी मनुष्य हैं आप, और उसी की चिंता करें, उसी पर ध्यान दें। अभी जो भी शुद्ध दिखता है वो अपनाइए, जो अशुद्ध दिखता है त्याग कीजिए, और बाकी छोड़ दीजिए विचार। उसका जो उत्तर आएगा वो भी संतुष्ट नहीं करेगा इतना, क्योंकि आपको अनुभव नहीं होगा। उपाय मात्र है, उपयोगी है, दे दिया गया है, अपना लीजिए, उपयोग कर लीजिए। इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि अव्यक्तिक में कौन करेगा फिर, और कब तक होते रहेंगे अनुभव, कोई नहीं जानता वो सब। अभी इस समय क्या आवश्यक है वो कर लीजिए। जैसे आप अगली सीढ़ी पे पहुंचेंगे, अगले चरण पे पहुंचेंगे प्रगति के, वहां पे आपको ठीक वो ज्ञान पड़ा मिलेगा जो आपके अगली पायदान पे चढ़ने के लिए सहायक है। इसको हम कहते हैं प्रगतिशील मार्ग। अभी कुछ नहीं दिखता क्या हो रहा है क्या नहीं। शुद्धिकरण प्रगतिशील मार्ग है ना, वहाँ प्रगति होती है। तो अभी तो कुछ नहीं दिखेगा, अभी उतना ही दिखेगा जो अगला कदम लेने के लिए ज़रूरी है। और जब आप वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ सारा स्पष्ट हो जाएगा फिर कि अब आगे क्या करना है, मुझे स्पष्ट हो जाएगा। शायद अभी कुछ भी समझ में ना आए, तो ये ध्यान रखिए कि सब कुछ अव्यक्तिक अभी भी है, और शुद्धि अशुद्धि उपाय मात्र है। आप शुद्ध हैं पहले से। स्थिति अनुसार प्रश्न आया, इसलिए क्या स्थिति है वो आपने कभी कहीं लिखा नहीं, क्योंकि इस तरह से बातें करो तो ऐसा लगता है हवा में बातें हो रही है, समस्या तो दिख नहीं रही मुझे, मैं कहूँगा। फिर भी मैं उपाय बताता हूँ, तो वो उपाय तो ऐसा ही होगा, फिर एकदम सामान्य होगा, सामान्य ज्ञान की तरह होगा। इसीलिए मैंने कहा कि आपकी क्या स्थिति है वो आप सीधे लिख के भेज दीजिए मुझे। अगर आप सत्संग में नहीं बताना चाहते तो सीधे मुझे संदेश भेज दीजिए, आपको फिर सटीक उत्तर मिलेगा। फिर इस तरह गोल मोल जलेबी जैसा उत्तर नहीं मिलेगा। सूरत ने कहा है कि बाधा कहाँ है, निवारण कैसे हो। आपके कार्यक्रम पूर्ण करने में समस्या क्या है वो आपको बताना पड़ेगा, फिर निवारण बताया जा सकता है। अगर आप इस सत्संग में हैं, आपने कार्यक्रम में भाग लिया है, तो आपका उद्देश्य पूर्ण करना होगा कार्यक्रम। क्या समस्या आ रही है वो आप मुझे लिख के भेज दीजिए, तो मैं बता पाऊंगा कहाँ बाधा है, उसका निवारण भी बताया जाएगा। क्या शंका आ रही है, क्या समझ नहीं आ रहा है कार्यक्रम में, और अगर बहुत बड़ी बाधा आ रही है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो यही अच्छा रहेगा कि उसको छोड़ दिया जाए, कोई और मार्ग पकड़ा जाए, कोई और गुरु बनाया जाए। इसलिए हमने कहा था कार्यक्रम में एक निर्देश है कि अपने प्रश्न लिख के रखिए, उनको सत्संग में पूछिए, ताकि आपको यहाँ पे तुरंत जल्दी में कुछ लिखना ना पड़े। पहले से बना के रखिए अपने प्रश्न। अच्छा, इन्होंने कहा आपके सानिध्य में तो कुछ घटित होता है, फिर भी प्रश्न समझ में नहीं आया मेरे। मेरे सानिध्य में कुछ नहीं होता, मेरे हिसाब से ज्ञान मार्ग चलता नहीं है, न मेरे होने से ज्ञान होता है, मेरा संकेत है बस। वो संकेत चारों तरफ फैला दिया गया है, इतने संकेत है कि सब जगह संकेत ही है। अब सारा कार्यक्रम संकेत मात्र है। तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे यहाँ बैठने से कुछ ज्ञान हो जाएगा अच्छा खासा, नहीं, कभी नहीं होगा। भ्रम जरूर हो सकता है कि हाँ ये जो बोलते हैं वो पूरी तरह से समझ में आता है, बाद में उड़ जाता है सारा, ये भ्रम है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान स्थायी होता है, ज्ञान हो जाए तो जाता नहीं, फिर उस पर शंका नहीं आती। शंका आ गई तो ज्ञान नहीं हुआ। एक दो शंका आएंगी, इसलिए तो ये सत्संग है, वहाँ स्पष्ट पूछ लेना है कि मेरे मन में ये शंका है, ऐसा पूछ लेना है कि आप नहीं होते तो सारा ज्ञान चला जाता है, क्यों चला जाता है। इस तरह के प्रश्न आपके होंगे, लिख के रखिए, अगली सत्संग में पूछिए। एक प्रश्न है आखिरी, उसके बाद हम डिम्पल के कुछ प्रश्न लेंगे। योगेश का प्रश्न है, जैसा कि मैं जानता हूँ कि साधक तय करता है कि क्या नैतिक क्या अनैतिक है, सही गलत, हिंसा अहिंसा आदि आदि, पर जब सभी साधक एक स्तर पर आकर एक ही हो जाते हैं, जब गुरु और शिष्य का भेद मिट जाता है, उस समय भी सभी के दृष्टिकोण के अनुसार नैतिक अनैतिक सही गलत हिंसा हिंसा का मानदंड अलग अलग क्यों रह जाते हैं।
बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। जब हम कहते हैं गुरु और शिष्य का भेद मिट गया, वो तत्व की बात हो रही है ना? वो पहले से ही नहीं था भेद। अब बताइए, गुरु के तत्व में और शिष्य के तत्व में क्या भेद है? वो ज्ञान हो गया कि वो भेद नहीं है। अब उसको संक्षेप में कहा जाता है भेद मिट गया। तत्व एक है, ये सत्य है। दृष्टिकोण अलग अलग है, ये भी सत्य है ना? पानी एक है, लहरें अलग अलग है। जब वो लहर जान जाती है कि सब पानी, सबका सब पानी है अंत में, तो वो कहती है भेद मिट गया। जब वो लहर देखती है कि सभी लहरें, कोई छोटी कोई बड़ी है, कोई टेढ़ी है, कोई ऐसी है, कोई वैसी है, तो वो कहती है अलग क्यों रह गया फिर? तो वो तो अलग ही रहेगा, वो अलग ही रहेगा, और उसमें कोई समस्या भी नहीं है ना। अलग हो सकता है, भेद ना हो गुरु और शिष्य में, फिर भी उनका स्वभाव आदि अलग हो सकता है, क्योंकि बात तत्व की हो रही है। परंतु, और ये बहुत बड़ा परंतु है, हमेशा नहीं होगा, फिर भी स्वभाव भी एक जैसा दिखने लगता है। करीब करीब वही मानदंड दिखने लगते हैं कि हाँ, किसी को हानि नहीं पहुंचाना, जीव हत्या, मांसाहार आदि, एक दो चीजें, उसमें मतभेद समाप्त हो जाता है। किसी को डांट देना हिंसा है, शिष्य बोलेगा। गुरु बोलेगा वो सुधरता नहीं है, उसकी प्रकृति के लिए है, वो अहिंसा है। तो ये छोटा मोटा एकाद रह जाएगा, ऐसे ही सही गलत है। परंतु ऐसा नहीं होगा जैसे आम जनता में दिखता है। जमीन आसमान का अंतर है उनकी नैतिकता, सही गलत, हिंसा आदि के मानदंडों में। ऐसा आध्यात्मिक लोगों के मानदंड करीब करीब समतल होने लगते हैं। फिर भी छोटे छोटे भेद दिखेंगे, और वो नाम रूप के भेद हैं, तत्व के नहीं। और इसलिए वो भेद मिथ्या है। अब वो अलग हो चाहे एक हो, कोई समस्या नहीं है, वो सब झूठ है, वो लीला है, वो ऐसे ही हो रहा है। अगर कोई भेद ना हो तो बड़ा निर्जीव सा होगा वो व्यक्ति, बड़ा नीरस सा जीवन हो जाएगा फिर। तो मुझे कोई समस्या नहीं लगती है ना। तत्व एक है, ये जानना जरूरी है योगेश के लिए। 5 मिनट में, क्योंकि 2 ही 3 प्रश्न के उत्तर देने डिम्पल के, हम उत्तर देते हैं। 3 ही प्रश्न थे जिसमें आधे अंक मिले इनको। नंबर 2, ज्ञान दुर्लभ है, सही या गलत? इन्होंने निर्णय लिया कि दुर्लभ है ज्ञान, अर्थात ये वाक्य सही है। इसमें थोड़ा सा मतभेद हो सकता है लोगों में। क्या दुर्लभ है बताइए? सारे ग्रंथ है, सारे गुरु है, सारे कार्यक्रम है, सारे आश्रम है, कैसे दुर्लभ है? गुरु तो कहेगा शिष्य दुर्लभ है ज्ञान लेने वाला दुर्लभ है। तो इसके दोनों उत्तर सही आ सकते थे, इसलिए इनको आधे अंक मिले। ज्ञान बड़ा सुलभ है यदि गुण है तो, ये आखिरी वाक्य है ज्ञान मार्ग का, है ना। ज्ञान क्षण में हो जाता है यदि गुण है तो। ये यदि जो शब्द है वो बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ी शर्त है ये। तो दुर्लभ उनके लिए है जिनमें गुण नहीं है, उनके लिए गुरु भी दुर्लभ है। ग्रंथ तो बिल्कुल नहीं समझ में आते। जो गुणवान है, जो पात्र है, सुपात्र, उनके लिए 5 मिनट का काम है। 5 मिनट सब जगह उपलब्ध करवा दिया गया है। ढूंढने वाला ढूंढ लेता है, ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि वो ज्ञान नहीं ढूंढ रहे, कुछ और ढूंढ रहे हैं, इसलिए समय लगता है। नंबर 4 में भी इनको आधे अंक मिले। अज्ञेता में सत्य भी अर्थहीन है, सही या गलत? एक चीज ध्यान रखिए, जो अज्ञेवादी है वो किसी भी बात को अर्थहीन या अर्थपूर्ण नहीं कहता। जो उसने जाना है उसमें अब वो भेद नहीं करता इस तरह का। अगर सत्य अर्थहीन है तो क्या असत्य भी अर्थहीन है? वो बोलेगा ये वाक्य ही अर्थहीन है तुम्हारा। वो कहेगा जो हुआ अज्ञेता तक पहुंचने तक वो जरूरी था, अब मत पूछो अर्थ क्या है, अनर्थ क्या है। सत्य असत्य में भेद जानना जरूरी था ताकि मैं अज्ञेता तक पहुंच जाऊं, क्या वो अर्थहीन है? जानने के बाद मैंने जाना कि अस्तित्व में सत्य असत्य का भेद नहीं होता, वो मनुष्य करता है अपने मानदंडों के अनुसार। लेकिन अगर वो नहीं करता तो अज्ञेता तक नहीं पहुंच पाता, तत्व नहीं जान पाता, नाम रूप नहीं समझ पाता, अद्वैत की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता। तो अलग अलग दृष्टिकोण मिल जाएंगे, लेकिन आप कह सकते हैं हाँ, अज्ञेता के बाद वो कहना कि ये सत्य है वो सत्य है, वो अर्थहीन है। हाँ, कभी कभी उपयोगिता या व्यवहारिकता के लिए किसी को सिखाने के लिए जरूर कहा जाएगा। इसका अर्थ नहीं कि वो अज्ञेता की स्थिति से को छोड़ चुका है व्यक्ति, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो आवश्यकता है उस समय सत्य क्या है असत्य क्या है बताने की, वो बता रहा है, तो अभी भी अर्थ है उसका, अभी भी उपयोगी। परंतु वो जानता है कि ऐसा है नहीं कुछ,
तो बड़ा टेढ़ा प्रश्न है ना, बहुत कठिन प्रश्न है, इसलिए इस पे किताब लिखी जा सकती है। बाकी सारे उत्तर बिल्कुल सही थे। नंबर 10, जब करता नहीं तो मनन कौन करता है, ये भी एक टेढ़ा प्रश्न है। इसमें भी इनको आधे अंक मिले, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा समझाया। इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, ज्ञान होने के पहले, ज्ञान होने के बाद, इस तरह कुछ भेद बताया इन्होंने। यही शब्द उपयोग नहीं किए, कुछ और उपयोग किए। परंतु ये बात सच है कि जब तक ज्ञान नहीं हुआ तो मनन का करने वाला है, ये मान लेना चाहिए। मैं मनन करता हूँ, जब ज्ञान हो जाए तब वो समाप्त होता है, तब ये जाना जाता है कि नहीं था तो मनन था। कैसा मनन? प्रतीत हो रहा था कि मनन है। करता तो प्रतीत भी नहीं होता, करता तो धारणा है। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो ज्ञान के पहले बिल्कुल सत्य होंगे, कुछ और उत्तर आएगा, और ज्ञान के बाद कुछ और उत्तर आएगा। कुछ प्रश्नों का ऐसा होगा। तो जैसे गुरु शिष्य का प्रश्न था, अगर शिष्य में ज्ञान नहीं है तो जमीन आसमान का अंतर है गुरु शिष्य में। शिष्य को ज्ञान नहीं है तो बहुत फर्क है, भेद है, भेद ही भेद है। शिष्य को ज्ञान हो गया, मिट गया, और ये भी जाना गया कि पहले से ही नहीं था भेद, न केवल अभी मिट गया, वो हमेशा के लिए वो मिट गया है, हमेशा के लिए वो नहीं था। ज्ञान के पहले, ज्ञान के बाद ऐसे कहानी बदल जाती है, ऐसे उत्तर बदल जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि न केवल दर्शनों और मार्गों के साथ उत्तर और शब्दों के अर्थ बदलेंगे, साधक की योग्यता और साधक किस सीढ़ी पर है, कहाँ तक प्रगति की है, उसके अनुसार भी उत्तर बदल जाते हैं, उसके अनुसार भी शब्द बदल जाते हैं। जैसे मैं आम व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, जनता से बात कर रहा हूँ, तो उस समय मैं कहूँ कि चित्त में ऐसी वृत्ति चलती है, और उनको कुछ नहीं समझ में आता। ये सब आप लोग भी जानते होंगे, बात करके देखिए किसी से, वो बोलेगा ये कौन सी फ्रेंच बोल रहे हो। हिंदी में बोलो। उनको क्या बोलना पड़ता है? आपके मन में सोच विचार आते हैं, आप उसको सच मानते हैं, ऐसा कुछ समझाना पड़ता है उनको। कहाँ गया चित्त, कहाँ गया वृत्ति, कहाँ गई परतें? गुरु तो गुरु नहीं रहा अब, है ना। लेकिन स्थिति के अनुसार उपाय बदलते हैं। तो जब ज्ञान नहीं है तो मनन करने वाला है। सब लोग मनन कीजिए, करना जरूरी है। ज्ञान होने के बाद छोड़ दो, क्या मनन करते हो। तो यहाँ हम सत्संग समाप्त करते हैं। डिम्पल को एक और बार बधाई, बहुत अच्छी संभावना दिख रही है। और सभी लोग अपने प्रश्न कृपया पहले से लिख के रखें, तो काफ़ी सुविधा हो जाएगी आपको भी, मुझे भी, स्पष्ट शब्दों में। और अगली बार हम दोबारा सत्संग में मिलेंगे। सभी का सत्संग में आने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।